टू स्टडी फॉर नॉलेज इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में हम यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2025 जो 25 मई को जस्ट अभी हैपन हुआ है 2 दिन पहले, आज 27 को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो। तो उसकी एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के एक्सप्लेनेशन देखेंगे, सिर्फ आंसर की नहीं देखेंगे, क्योंकि हमें आंसर की देख के आइडिया नहीं लगता ये आंसर सही होगा या नहीं होगा। तो हम सॉल्यूशन देखेंगे, मतलब एक्चुअल में सॉल्व कैसे किया मैंने, ठीक है। तो आपको भी आइडिया लगेगा जो मैंने सॉल्व किया सही है या नहीं है, रेदर देन आंसर की जस्ट देने से पता नहीं चलता ना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन such that this into this into this into this into this into this is divisible by 35 raised to the power 1। तो कोई 35 नंबर है ना, तो उसमें 35 में फैक्टर क्या है, 5 इंटू 7, 5 की पावर भी 1, 7 की पावर भी 1। तो इसमें कितने ऐसे नंबर होंगे जो 5 और 7 की पावर में होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं इसको कन्वर्ट करके, 7 को लिख सकते हैं, इसमें तो 7 में तो सिर्फ एक ही 7 है, 343 में 7 की क्या है, क्यूब है, ठीक है। तो और आई थिंक 7 यहाँ से मिलेगा मुझे, 7 इंटू 55, ठीक है। तो मुझे 5 7 तो यहीं पे मिल गए, एक 6 7 यहाँ पे मिल गया है ना, 7 इंटू 1 1 1 1 1 1 ऐसा है ना। तो मेरे पास 7 ठीक क्वांटिटी में दिख रहा मुझे अभी फ़िलहाल के लिए। 5 मुझे कहाँ मिलेगा, 7 इसमें तो 5 मिलेगा नहीं मुझे, इसमें भी 5 मिलेगा नहीं मुझे, इसमें 5 एक मिलेगा क्योंकि 55 है, 55 में 5 इंटू 11 है, तो एक 5 तो मुझे मिल रहा। और 1000 में मुझे 3 5 मिल रहे हैं, क्योंकि 5 क्यूब इंटू 2 क्यूब 8 इंटू 125 इज़ 1000। तो 5 क्यूब यहाँ पे, मतलब यहाँ पे 5 एक, इसके अलावा 5 मुझे कहीं नहीं मिलेंगे क्योंकि लास्ट में 1 है, तो यहाँ पे 5 मिल नहीं सकता, 7 तो 5 मिल नहीं सकता यहाँ पे, है ना। तो आपके पास 5 कितने टोटल यहाँ पे, 5 की पावर 4, 7 6 भी हैं, मतलब मैंने भी जस्ट 6 कैलकुलेट किया, और भी हो सकते हैं, तो मुझे ज़रूरत नहीं है चेक करने की, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि 5 मेरे पास सिर्फ 4 ही है। तो मुझे पेयरिंग करना है 35 के लिए, मुझे क्या एक 5 चाहिए तो एक 7 चाहिए पेयरिंग करने के लिए, तो 5 की पावर 4 है, तो 7 इसको पेयरिंग करने के लिए 4 चाहिए। बाकी जो 7 एक्स्ट्रा, उससे तो मुझे 35 फॉर्म नहीं होगा ना, ठीक है। तो इसको मैं बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है ना, तो 35 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 2 है, 3 4 भी हो सकता है, मुझे मैंने कैलकुलेट नहीं किया जस्ट, ठीक है। तो 35 की पावर 4, तो ऊपर वाले में 35 की पावर 4 फैक्टर है, तो नीचे जो 35 रेज टू द पावर n है वो जो डिवाइड कर सकता है वो मैक्सिमम पावर 4 के लिए सॉल्व कर सकता है ना। तो इसका आंसर होगा, ठीक है, आंसर विल बी बी, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे क्या ये एग्जैक्टली है ना, पी वाई क्यू यूपीएससी ने पूछा हुआ है, एग्जैक्टली पी वाई क्यू पूछा हुआ, सेम कॉन्सेप्ट है। वहाँ पे क्या था, 20 था, 10 था, 10 था, 15 था, 30 था, ऐसे था। इस वाले में भी सेम है, 24 को हाफ से मल्टीप्लाई किया तो 12 हो गया, 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया, मतलब इसको हाफ से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको नंबर को 3/2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 1.5, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2.5 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू है 12, एक्जैक्टली पी वाई क्यू ही है, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं था, अगर पी वाई क्यू किया हुआ आपने तो ये क्वेश्चन ईजी था आपके लिए, ठीक है। ये भी ऑलमोस्ट पी वाई क्यू ही है, बट समझना है इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, ठीक है। तो इसने क्या किया, 5 पे स्टार्ट किया है फ्रॉम द सेम पॉइंट, मतलब पी और क्यू दोनों वाक कर रहे हैं, है ना, एक सर्कल के राउंड। तो पी और क्यू यहाँ से वाक कर रहे हैं, पी तो पी किधर जा रहा है, इस तरफ एज्यूम करते हैं 5 राउंड्स पर आवर, क्यू किधर जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, कितना 3 राउंड्स पर आवर, ठीक है। तो अभी दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई, वी रिलेटिव कितनी हो गई, 8 राउंड्स पर आवर, मतलब दोनों है ना 8 राउंड लगाएंगे मिल के 1 घंटे में, ठीक है। और मतलब 8 बार मिलेंगे वो बेसिकली। तो ये बोल रहे हैं 5:20 से 7 के बीच में वो कितनी बार मिलेंगे, ओके। तो हम देखते हैं, अभी ये क्योंकि स्टार्ट किया था 5 बजे ना, तो 5 to 7 देखते हैं, 5 to 7 में कितने टाइम्स मिल रहे हैं वो, 5 to 7 है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा, बिटवीन पूछ रहा है, इसका ध्यान रखना, 5 to 7 में कितने मिले, और 5:20 से स्टार्ट हुआ ये भी। तो 1 घंटे में जब 8 बार मिल रहे हैं तो 2 घंटे में कितनी बार मिलेंगे, 16 टाइम्स मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मेन चीज़ यहाँ पे स्टार्ट होती है कि 8 टाइम्स मिल रहे हैं वो कितने देर में, 60 मिनट्स में मिल रहे हैं, कितने मिनट्स में, 60 मिनट्स में। तो एक बार मिलने में उनको कितना टाइम लगेगा, 7.5 मिनट सॉल्व करेंगे तो। 2 बार मिलने में मुझे कितना टाइम लगेगा, 15 मिनट। तीसरी बार वो कब मिलेंगे, 22.5,
तो जब 522.5 होगा तो तीसरी बार यहाँ पे मिलेंगे। तो मतलब जो 5 बजे से 5:20 के बीच का टाइम है उस वक्त वो 2 बार मिल रहा है, ठीक है, उसके बीच में 2 बार मिल रहा है। तो मेरे पास टोटल 16 है, 5 to 7 में 16 टाइम्स मिल रहे हैं, 2 ये हटा दिया तो मेरे पास हो गया 14। बट उसने पूछा है 5:20 से 7 के बीच में कितनी बार मिलेंगे, तो एक बार 7 पे मिल रहा है, ठीक है, एक बार 7 पे मिल रहा है तो उसको भी डिस्कार्ड करेंगे। तो हमारे पास टोटल 16 है, 3 बार वो नहीं मिल रहा है, 5 से लेके 5:20 के बीच में 2 बार, और एक 7 पे जो मिल रहा है उसको भी काउंट नहीं करना, तो टोटल इज 13। तो आंसर विल बी बी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे डिवीजन का साइन था तो ये सिंबल नहीं मिल रहा था तो मैंने ये वाला साइन डाला, ठीक है, ये डिवीजन का साइन है, एस की वैल्यू। अभी देखो पी की वैल्यू बोल रहा है क्या, प्लस है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे इजी मेथड होता है कि आप है ना जो नंबर लिखा हुआ है उसको है ना रिपीट कर लीजिए, जैसा लिखा हुआ है बस वैसा लिख लीजिए आप। लिखने में मुश्किल से आपके 30 सेकंड लगेंगे लेकिन सॉल्व करने में 10 सेकंड लगेंगे, ठीक है। तो 60, 15, 3, 24, 60, 15, 3, 24, ठीक है, 60, 15, 3, 24। अभी जो बोला है वो करो। एस क्या बोल रहा है, डिवाइड करने को बोला तो डिवाइड करते हैं यहाँ पे। 15 क्या बोल रहा है, 15 के बाद पी है, पी इज़ प्लस, उसके बाद आर, आर इज़ मल्टीप्लाई, फिर क्यू इज़ माइनस, ठीक है। सेकेंड में क्या बोल रहा, तो फर्स्ट वाले को सॉल्व करके देखते हैं क्या पता फर्स्ट में आंसर हमारे पास है ना। तो 60 को डिवाइड किया मैंने 15 से, तो डेट विल बी 4, 4 प्लस 3 इंटू 20 माइनस 4, तो ये हो गया 60, 60 प्लस 4 माइनस 4 इज कैंसिल, तो यहाँ पे 60 आ गया, 20 तो नहीं आया फर्स्ट, तो फर्स्ट वन इज रॉन्ग, तो ए आंसर नहीं हो सकता यहाँ पे, ठीक है। बी पे आते हैं, बी पे चेक करते हैं, क्यू, क्यू इज माइनस, तो ओके माइनस करते हैं यहाँ पे माइनस, फिर आता है आर, आर इज मल्टीप्लाई, ओके मल्टीप्लाई, उसके बाद आर के बाद आता है पी, पी इज प्लस, और एस, एस इज डिवीजन, ठीक है। तो बोर्ड मास अप्लाई करते हैं, ये 20 डिवाइड बाई 4 इज 5 है ना, तो इसको सॉल्व किया तो 60, मतलब इसको सॉल्व किया यहाँ पे 60 माइनस 45 प्लस 5, क्योंकि 20 डिवाइड बाई 4 इज़ 5, तो 60 प्लस 5 इज 65 माइनस 45 इज़ 20, तो हमारा आंसर यहीं से आ गया, ठीक है। बाकी आप इसमें चेक कर सकते हैं सी और डी दोनों से आंसर 20 नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। एक ट्रैम है जो एक पर्सन एक्स है और पर्सन वाई है। पर्सन एक्स को कितने टाइम में पास करता है, 8 सेकेंड में पास करता है। पर्सन वाई को कितने सेकंड में पास करता है, 9 सेकंड में पास करता है। तो इसकी लेंथ कुछ एल होगी है ना, ट्रैम है। ट्रैम फॉरेन कंट्री में ज़्यादा चलती है, देखा होगा आपने, रोड के बीच में ही वो पास करती है ना। कोलकाता अगर आप गए होंगे तो वहाँ पे भी ट्रैम चलती है, तो एक ट्रेन ही है बेसिकली, ट्रेन टाइप की है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी दी हुई है, 3 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे इसकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक्स वाई 8 सेकेंड 9 सेकेंड, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड है, तो इसकी स्पीड हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, वी एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो v माइनस 3 स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, तो एल तो क्रॉस हो रहा है डिवाइड बाई 8 है ना, फिर v माइनस 4 इज इक्वल टू एल डिवाइड बाई 9, ठीक है। क्यों, क्या है, ये रिलेटिव स्पीड है, जो डिस्टेंस ट्रैवल हुई है वो तो लेंथ ऑफ ट्रैम ही है ना, ठीक है। v माइनस 4 इज इक्वल टू एल बाई 9, ये भी लेंथ ट्रैम डिवाइड बाई टाइम, तो रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू रिलेटिव डिस्टेंस डिवाइड बाई रिलेटिव टाइम, ठीक है। तो हमें ये दो इक्वेशन है, दो अननोन है, सॉल्व करना है। तो हमें किसके लिए सॉल्व करना है, लेंथ ऑफ द ट्रैम, तो दोनों को v के टर्म्स में लिखते हैं, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे ऐसे। तो v इज इक्वल टू एल बाई 8 प्लस 3। अभी यहाँ पे देखने वाली बात है कि 3 किलोमीटर पर आवर है और यहाँ पे मीटर है, लेंथ मीटर में लिया हमने, ठीक है। तो अभी हम इसको कन्वर्ट करते हैं, 3 को किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस विल बी 5/6, ठीक है। दूसरे वाली इक्वेशन को भी सेम करेंगे, 9/6 एल बाई 9 प्लस 4 इंटू 5/18, तो दिस विल बी 2 से 2 से 9, तो इट विल बी 10/9, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। गिव मी अ सेकेंड, ठीक है। तो हम है एल बाई 8 इज इक्वल टू, सॉरी एल बाई 8 प्लस 5/6 इज इक्वल टू एल बाई 9 प्लस 5/18,
5 नहीं 10, 5 इंटू टू, टू भी है ना, तो 10/9, तो एल को इधर ट्रांसफर करते हैं तो दिस विल बी L/8 माइनस L/9 इज इक्वल टू 10/9 माइनस 5/6, ठीक है। तो दिस विल बी, इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ी स्पेस चाहिए तो मैं इरेज कर रहा हूँ इस तरफ का, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन तो आ गया ना जो सॉल्व करना है मुझे, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो दिस विल बी एलसीएम विल बी 72, 9L माइनस 8L इज इक्वल टू, अभी एलसीएम लेंगे 9 और 6 का, दिस विल बी 18, तो 20 माइनस 15, ठीक है। तो दिस विल बी L/72 इज इक्वल टू 5/18, 18 से ये कैंसिल हुआ 4 टाइम्स में, 4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, तो L विल बी 20 मीटर, ओके, मतलब इज इक्वल टू 5 इंटू 4, ये L की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो 20 मीटर इज द आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये यूपीएससी ने पीवाईक्यू में क्या पूछा था, मतलब सेम एग्जैक्टली पीवाईक्यू ही है, बस पूछने का तरीका इनका अलग है। 1 को आपने 9 टाइम्स लिखा है, फिर उसका स्क्वायर किया आपने, तो आपको एक नंबर मिला है, तो उसमें जो नंबर मिला है उनके डिजिट का सम कितना है, ये पूछा था यूपीएससी ने। अभी क्या ये डिजिट ही दे दिया पूरा उन्होंने, अभी फिर उल्टा पूछ रहे हैं कि यहाँ पे जो नंबर है बेस में वो क्या है। तो हमें, अगर आपको याद इस क्वेश्चन को एनालाइज अच्छे से किया होगा तो आपको पता है 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, 111 का स्क्वायर क्या होता है 12321, तो यहाँ पे 9 है, तो बीच में 9 क्या है, तो यहाँ पे 1 कितनी बार होगा 9 टाइम्स होगा, ऐसे है ना, 1 2 3 4 5 6, तो 9 का स्क्वायर इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से 1, मतलब 8 7 6 5 4 1 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका होगा 9, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हाउ मेनी डिजिट्स डज द नंबर एन हैज, तो डिजिट कितने 1 है, 1 9 टाइम्स यूज हुआ है, ठीक है। अभी नेक्स्ट है यहाँ पे देखो, आपको है ना 1 से लेकर 100 तक नंबर है, वो क्या बोल रहा है 2 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, 3 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, 5 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, 7 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, 9 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर प्राइम नंबर का रूल मालूम है तो आपको प्राइम नंबर, अगर 100 तक कोई नंबर है उसको हम डिजिटली प्राइम नंबर के लिए चेक करते हैं 2 3 5 और 7 से। 9 तो ऑलरेडी जो 9 से डिवाइड होगा वो 3 से डिवाइड होगा ही, तो 9 से चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको 2 3 7 5 मतलब इन नंबर से चेक करना है, तो जो इन नंबर से डिवाइड हो गया वो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, और जो नहीं हुआ वो प्राइम नंबर है। तो बेसिकली आपको 1 से लेकर 100 तक टोटल प्राइम नंबर कितने हैं 25 है, तो 2 से नंबर अगर स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे देर आर 25 प्राइम नंबर, तो उसमें से 2 3 को कट करेंगे, 5 को कट करेंगे, 7 को कट करेंगे, तो यहाँ पे आपके 4 नंबर चले गए, ठीक है, जो प्राइम नंबर है। तो आपके पास कितने बचे 25 में से माइनस किया 4, तो दिस इज़ 21, बट यहाँ पे जो 1 है इस प्राइम नंबर, जब 25 प्राइम नंबर आपने काउंट किया था तो उसमें 1 तो काउंट नहीं किया था, तो 1 अलग से है, तो 21 + 1 इज इक्वल टू 22 ऐसे नंबर हैं जहाँ पे मतलब 101 से लेकर 100 तक के बीच में जो आपके 2 3 5 7 9 से डिवाइड नहीं होंगे, तो आंसर वुड बी सी, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। देखो ये क्वेश्चन, इसने क्या बोला है x+y मैक्सिमम होना चाहिए। x+y मैक्सिमम कैसे होगा, जब 8 मैक्सिमम होगा y मैक्सिमम होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, तो 8 + 7 इज इक्वल टू 15। अभी x माइनस वाई निगेटिव हो, मतलब मैक्स मिनिमम होना चाहिए, तो मिनिमम कब होगा जब x मिनिमम होगा, x मिनिमम कहाँ पे है 4 पे है, और ये निगेटिव मतलब मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए, तो जहाँ पे y मैक्सिमम है वहाँ पे, क्योंकि निगेटिव में मतलब पॉजिटिव में होता तो फिर y की मिनिमम वैल्यू लेते, लेकिन यहाँ पे निगेटिव में y है तो y की मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, तब जाके यहाँ पे 4 - 7 विल बी -3, ठीक है। आपकी x+y की मैक्सिमम वैल्यू मिल गई, x - y की मिनिमम वैल्यू मिल गई, तो क्या हो गया 15/-3 इज इक्वल टू -5, -5 कोई भी ऑप्शन में नहीं, तो आंसर वुड बी डी, ठीक है। अभी मैक्सिमम मिनिमम कैसे कैलकुलेट करना है वो देखो, आपको तो ये तो पता चला ना x+y वुड बी 8 + 7, क्योंकि प्लस में और ऊपर भी है, न्यूमरेटर में भी है, ठीक है। निगेटिव में तो यहाँ पे दूसरे को चेक करते हैं 4 5, ये x की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। y की वैल्यू लिखता हूँ मैं यहाँ पे 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। 9 से स्टार्ट करते हैं, 9 सॉरी 8 ही तक लिखता था ना, माई बैड। 8 - 7 इज़ 1, 8 - 6 इज़ 2, 8 - 5 इज़ 3, 8 - 4 इज दिस, तो ये सब पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है ना, तो मुझे निगेटिव वैल्यू कहाँ से मिलेगा मैक्सिमम,
जो सबसे कम वैल्यू होगा y, तो y 4 माइनस 7 इज -3, 4 माइनस 6 इज -2, 4 माइनस 5 इज -1, 4 माइनस 4 इज 0, 4 माइनस 3 इज 1। तो मिनिमम वैल्यू कहाँ पे मिल रही है मुझे? 4 से जब 7 को माइनस कर रहे तब, है ना, 4 से जब 7 को माइनस कर रहे तो -3 मिले, तो उस हिसाब से रेशियो देखा तो आंसर वुड बी डी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, पी स्क्वायर प्लस के इज ऑल्सो प्राइम नंबर। ठीक है, अभी ये याद रखना, ऑड प्लस ऑड अगर लिखा है मैंने, ऑड का स्क्वायर प्लस ऑड का स्क्वायर, तो ऑड प्लस ऑड विल बी इवन, तो वो प्राइम नंबर नहीं मिलेगा, तो ये ध्यान रखना मुझे। ठीक है, या इवन का स्क्वायर प्लस इवन लिखा तो इवन प्लस इवन विल बी इवन, तो ये नहीं, तो या तो ये ऑड होगा तो ये इवन होगा, ये इवन होगा तो ये ऑड होगा, ये ध्यान रखना है ना, तब आप जल्दी लिख पाओगे इसको, नहीं तो फिर ऐसे क्या सोचना पड़ेगा आपको ज़्यादा। तो अभी देखते हैं, पहले है ना 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 का स्क्वायर तो कितना हो गया 4, 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 इज 7, 4 प्लस 5 is 9, 4 plus 7 is 11, 4 plus 11 is 15, 4 plus 13 is 17, 4 plus 17 is 21, 4 plus 19 is 23, 4 plus 23 is 27, 4 प्लस 29 इज 31, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, और जो प्राइम नंबर नहीं वो कट करते हैं, एंड दिस इज नॉट ए प्राइम नंबर, दिस इज नॉट ए प्राइम नंबर, है ना, दिस इज नॉट ए प्राइम नंबर एंड दिस इज नॉट ए प्राइम नंबर, तो कितने मिले मुझे 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 1 2 एंड 3 4 मिले, ये तो जब इवन का स्क्वायर किया तब, इवन का स्क्वायर प्लस प्राइम नंबर, इवन का स्क्वायर प्लस प्राइम नंबर, इवन का स्क्वायर प्लस प्राइम नंबर, इवन का स्क्वायर प्लस प्राइम नंबर। ठीक है, अब ऑड का स्क्वायर करते हैं, तो ऑड का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर कर सकते हैं प्लस 2, तो दिस विल बी 9 प्लस 1 इज 11, फिर 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 इज इक्वल टू 27, ये नहीं पॉसिबल है, फिर 7 का स्क्वायर किया जा नहीं सकता क्योंकि लेस देन 30 रखना है ना मुझे, तो यहाँ से सिर्फ एक ही नंबर मिल रहा मुझे। ठीक है, तो मेरे पास टोटल कितने, यहाँ पे 4 मिले थे, एक यहाँ पे मिले, 5 हो गए, तो आंसर वुड बी बी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, and there are n sets of numbers such that only 3 positive integers with LCM equal to 1001 HCF this, तो को प्राइम मतलब वो बोला को प्राइम शुड बी 1 एंड LCM विल बी 10, तो पहले 1001 के फैक्टर करते हैं, 3 से डिवाइड तो होने रहा, 4 से 5 से 7 से देखता हूँ, 7 से ये 7, फिर 3 0, फिर 2 1, हाँ 7 से जा रहा है ये, 7 से 1, फिर यहाँ पे बचा 3 0, तो 4 टाइम्स, फिर 2 1 3। ठीक है, अभी ये 11 से जाएगा क्या, यस 11 से जाएगा, 11 से ये 1 3 3 3, तो 1001 को लिख सकता हूँ मैं 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है, ये इनका एलसीएम जब भी कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे ये 3 नंबर, ये तो फैक्टर हुए इनकी पावर। ठीक है, अभी क्या बोल रही है कि 3 नंबर का सेट आपको बनाना है जिसकी एलसीएम 1001 हो और एचसीएफ 1 हो, तो देखो हम कैसे बना सकते हैं आपको नंबर जिसका HCF 1 हो, तो एक तो 1 हो गया, दूसरा 1 हो गया, तीसरा 1001 हो गया, तो ये हो गया। ठीक है, दूसरे को देखते हैं, 1 हो गया, 7 हो गया, 143 हो गया, इसका भी HCF 1 होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हो गया 1 हो गया, 77 हो गया, 13 हो गया। ठीक है, इसका भी HCF 1 होगा क्योंकि छोटा नंबर सबसे वही है, तो HCF तो 1, LCM विल बी 1001। ठीक है, नेक्स्ट को ट्राई करते हैं, 1 हो गया, 11 हो गया, 91 हो गया। ठीक है, इसका भी HCF 1 है और LCM इज़ 1001। ठीक है, ये तो एक हुआ, अब दूसरे को देखते हैं। ठीक है, 1 है, मतलब 7 है, 7 है, ठीक है, 143 है, इसका भी LCM दिस, फिर 77 है, 77 है, 13 है, इसका भी LCM विल बी दिस। ठीक है, फिर उसी तरह यहाँ पे 11 है, 11 है, फिर 91 है, इसका भी LCM वुड बी क्या 1001 और दिस नंबर। ठीक है, या फिर 1 11 91 भी हो सकता है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप 7 143 है ना, तो बहुत सारे आप लिख पा रहे हो, तो आप काउंट कर सकते हो, मोर देन 8 वुड बी द आंसर इस केस में। ठीक है, आंसर इज डी। आई डोंट नो व्हाई इट इज शिफ्टिंग। ठीक है, चलो समझ में आया ना। क्वेश्चन नंबर 19,
देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी है, मतलब थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट ज़्यादा है इसमें, क्योंकि इसमें एक तो आपको हीट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करना ही है, उसके बाद आपको ये भी चेक करना है कि कौन सा नंबर फिट बैठ रहा सही सही। ठीक है, तो क्या यहाँ पे चेक करेंगे, पी क्यू आर माइनस पी एस इज गिविंग यू पी पी टी। ठीक है, फिर बोल रहा है क्यू की वैल्यू है 3 और टी की वैल्यू है लेस देन 6। ठीक है, तो पी पी टी इज़ ए 3 डिजिट नंबर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पी क्यू आर इज़ ए 3 डिजिट नंबर, पी एस इज़ ए 2 डिजिट नंबर, पी क्यू आर एस आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट नंबर। ठीक है, तो मतलब 0 नंबर नहीं, 1 to 9 सारे नंबर है ना। तो नंबर जस्ट लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ बेसल वैल्यूज ऑफ एस, आर एन एस बेसिकली। ओके, तो हम क्या करते हैं, क्यू की वैल्यू उसने 3 दी हुई है तो पुट करते हैं पहले, है ना। क्या पुट करते हैं, पी 3 आर माइनस पी एस इज इक्वल टू पी पी टी। अभी टी की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 to 5 हो सकती है। ठीक है, टी की वैल्यू 1 to 5 हो सकती है। तो पहले ना इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो इस वाले को लिख सकते हैं 100p प्लस 30 प्लस आर, मतलब जो जिसकी पोजीशन पे 100 टाइम्स 100 पोजीशन पे, तो 100 इंटू पी प्लस 30 मतलब 3 इंटू 10 प्लस आर इंटू 1 माइनस 10p माइनस एस इज इक्वल टू 100p प्लस 10p प्लस टी। तो इस तरफ भी 100p, इस तरफ भी 100p आपस में कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बेसिकली p यहाँ पे अगर p अगर नहीं भी है तो चलेगा, तो इसको मॉडिफाई करके लिखा जा सकता है। तो रैदर दैन पूरा एक्सपैंड करके लिखने से अच्छा है कि मैं इस फॉर्म में लिखूँ इसको, तो ज़्यादा अच्छा है ना। मैं बाकी को इरेज करता हूँ, मतलब स्पेस कम है यहाँ पे थोड़ा, तो रैदर दैन गोइंग ऑन द अदर स्लाइड आई एम जस्ट राइटिंग ओवर हियर। ठीक है, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई किया आपने, क्यू आर माइनस पी एस इज इक्वल टू पी टी। ठीक है, अभी क्या किया है, क्यू की वैल्यू उसने दे दी है आपको क्या 3, और आपको यहाँ पे क्या है, क्या है 3r पी एस माइनस करना है, आपको क्या मिल रहा है पी टी मिल रहा। ठीक है, तो आपने जिस नंबर को माइनस किया वही नंबर मिल रहा है आपको नीचे। ठीक है, और टी की वैल्यू आप क्या ले सकते हो, 1 ले सकते हो। ठीक है, तो मैं पुट करता हूँ, मतलब 5 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, 3r पी एस पी 1, ठीक है, फिर 3r पी एस पी 2, फिर 3r पी एस पी 3, फिर 3r पी एस पी 4, फिर 3r पी एस पी 5। ठीक है, तो ये तो हो गया यहाँ पे। अगर आपने यहाँ पे पी आर माइनस एस किया है, तो देखो यहाँ पे क्यू और इतना ध्यान देखो, अगर p की वैल्यू मैं 3 रखूँगा तो 3 माइनस 3 वुड बी 0, अगर 1 रखूँगा तो 3 माइनस 1 वुड बी 2, अगर मैं 2 रखूँगा तो 3 माइनस 2 वुड बी 1। तो यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसको माइनस करने के लिए, मतलब मोस्ट प्रोबेबली क्या ऐसा ही होगा। यहाँ पे मुझे 3 से r को कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 माइनस 2 वुड बी 0, तो यहाँ पे फिट नहीं बैठा। 2 माइनस 1 वुड बी 1, हाँ ये फिट बैठ रहा 2 माइनस 1, तो p की वैल्यू आई थिंक 1 फिट बैठेगी, वही एक सॉल्यूशन है यहाँ पे। ठीक है, तो 3 से यहाँ पे 1 फिट बैठ गया, तो मैं जस्ट कलर चेंज कर रहा हूँ कि आपको विजिबल हो। 1 1, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, क्योंकि अगर 2 किया है 3 माइनस 2 वुड बी 1, तो वो p और p मैच नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1, और 1 कैरी फॉरवर्ड हो रहा है यहाँ से, है ना। तो दिस वुड बी 10r माइनस एस। ठीक है, इज गिविंग यू 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। ठीक है, तो r माइनस एस की ये बोला कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ है, तो हम लिखते हैं r माइनस एस इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो और r इज़ लेस देन s है। ठीक है,
आर इज़ लेस देन एस है, तो ये अगर 1 है तो ये 1 नहीं हो सकता, ये अगर 2 है, ये अगर 2 है तो इसको 3 होना पड़ेगा, 3 हो नहीं सकता, तो ये अगर 4 है तो इसे 5 होना पड़ेगा, तो पॉसिबल है, तो 14 माइनस 5 इज़ 1, नहीं 1 के लिए मुझे 14 माइनस क्या चाहिए, 13 चाहिए ना, नहीं 4 माइनस 5 समथिंग इज बिगर, तो 1 कैसे आ सकता है कैरी फॉरवर्ड करने के बाद। जैसे यहाँ पे एज्यूम करो 9 है तो ये आर की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो आई थिंक यहाँ पे 0 नहीं हो सकती, तो यहाँ पे 1 होता तो पॉसिबल होता, ठीक है, तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे अगर एस की वैल्यू 9 है और इसकी वैल्यू आर की वैल्यू 1 है तो 1 नहीं हो सकती क्योंकि पी की वैल्यू 1 है, ठीक है। आर की वैल्यू यहाँ पे मतलब यहाँ पे एस है ना, तो यहाँ पे 3 आ रही है तो इसकी वैल्यू 4 होनी पड़ेगी, 4 होने के लिए पॉसिबल नहीं, 4 माइनस 1 करेंगे तो नहीं, ये पॉसिबल नहीं, हमें इसकी वैल्यू बड़ी रखनी पड़ेगी। जैसे इसकी वैल्यू है यहाँ पे 8 है तो ये मतलब 10 है, ये 11 है, 11 माइनस 8 1 हो नहीं सकता, 12 माइनस 9 मतलब ये 2 हो सकता है, तो ठीक है कहीं पे यूज़ नहीं हुआ, 2 माइनस 9 इज़ 3 है, तो ओके है, एक्सेप्टेबल है ना, तो मतलब क्या बेसिकली नंबर है 32 माइनस 19 इज़ 13, तो ओके है 3 आर। यहाँ पे आर की वैल्यू आप क्या ले सकते हैं, आर की वैल्यू आप यहाँ पे ले सकते हैं 13 3, तो यहाँ पे 3 यूज़ हो नहीं सकता, तो 3 यहाँ पे अगर लेते हैं तो मुश्किल है, यहाँ पे 2 अगर लेते हैं तो 2 माइनस 12 माइनस 9, 12 माइनस 9 नहीं 12 माइनस 8, तो यहाँ पे 1 है, तो दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल क्योंकि एक ही कॉम्बिनेशन में 12 माइनस 8 हैज़ टू बी 4, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड भी करना है, तो ये भी पॉसिबल है। और 13 माइनस 9 नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी 3 यूज हो चुका है यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे 14 माइनस 9, तो यहाँ पे कहीं पे हुआ नहीं है ये, तो 1 4 मतलब 4 था, ये 9 था, तो कैरी फॉरवर्ड करवाया तो 14 माइनस 9, तो ऐसे आया 5, ठीक है। इस तरह से आपको हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करके सॉल्व करना था, तो काफ़ी ट्रिकी था ये सवाल, तो मेरे हिसाब से तो आंसर बी आ रहा है, इसके अलावा मुझे कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा अभी फिलहाल, ठीक है, तो बी शुड बी द आंसर, ठीक है। बट एक बार आप भी एक्सप्लोर कर सकते हो सकता है मैंने ये आंसर मतलब कैलकुलेटिव पार्ट में कुछ गलत किया हो, लेकिन सॉल्यूशन तो इसका इसी तरह से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसको सॉल्व करने का तरीका सबसे इजी ये होता है कि जो भी लिखा हुआ है उसको एक बार आप लिख लीजिए, फिर उसमें फिल इन द ब्लैंक्स कीजिए, फिर आपको सॉल्व करना इजी हो जाएगा, ठीक है। जैसे ए है ए बी स्पेस सी सी स्पेस, तो एक तो ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है तो मैं 3 और लिखता हूँ, सी सी सॉरी ए बी सी 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 स्पेस बी बी सी स्पेस सी, ठीक है। फिर रिपीट करता हूँ ए बी स्पेस सी सी स्पेस ए स्पेस बी सी 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 स्पेस बी बी सी स्पेस सी, फिर नेक्स्ट है ए बी स्पेस सी सी स्पेस ए स्पेस बी सी 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 स्पेस बी बी सी स्पेस सी, ठीक है। फर्स्ट वाले को फिल करते हैं ऊपर वाले में, तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी बी, नेक्स्ट सी, फिर नेक्स्ट बी, फिर नेक्स्ट सी, फिर नेक्स्ट ए, ठीक है। तो पहले फिल करते फिर ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाले में फिल किया मैंने ए, फिर सी, फिर बी, फिर सी, फिर ए, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले में फिल किया मैंने क्या, बी, ये ब्लैक पेन है ना, तो मतलब ये कर्सर इसका ब्लैक है तो मुझे भी पता नहीं चला ये कहाँ जा रहा है, बट मैं अपने इनर इंस्टिंक्ट पे लिख रहा हूँ, ठीक है। बी सी बी ए एंड सी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सी बी बी ए एंड सी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं फर्स्ट वाले में क्या है, ए बी बी सी सी सी, ए बी बी सी सी सी, फिर सी बी बी सी ए सी, है ना, मतलब यहाँ पे थोड़ी सी अरेंजमेंट आगे पीछे हो गई,
ठीक है, नेक्स्ट वाले को ऑब्जर्व करते हैं, मतलब समझ में आ रहा है कि इनका कॉम्बिनेशन है ए बी बी सी सी। अब इसी में आगे पीछे हो गया ऊपर वाले में। दूसरे वाले को ऑब्जर्व करते हैं, ए बी ए सी सी सी, ए बी बी सी सी सी, सी बी बी सी सी, है ना। तो यहाँ पे भी ऑर्डर नहीं बन रहा सही से। तीसरे वाले को ऑब्जर्व करते हैं, सी वाले को, ऑप्शन ए बी बी सी सी सी, ए बी बी सी सी सी, ए बी बी सी सी सी। तो ये एकदम एग्जैक्टली यही ऑर्डर बन रहा है ना, तो वो किस में बन रहा है, ऑप्शन सी में। ठीक है, तो दिस वुड बी द आंसर। ठीक है, मुझे डी चेक करने की ज़रूरत नहीं, आप चेक कर सकते हैं। ए बी सी 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 बी, है ना, फिर ऑर्डर खराब हो गया, ए बी बी सी सी, फिर ए बी बी सी सी, फिर ये फर्स्ट वाले पार्ट का ऑर्डर खराब हो गया, तो आंसर वुड बी सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। अभी मैंने पी वाई क्यू रिसेंटली मतलब अपने क्लासरूम में डिस्कस किया था, तो वहाँ पे मैंने डिस्कस किया था कि जो लास्ट ईयर पेपर था 64, है ना, उसमें क्या था, 64 पीसेज में स्मॉल पीसेज इक्वल वॉल्यूम में कट किया था। तो उसमें क्या था, 4 × 4 × 4। तो आप जितना कॉन्साइज करके रखेंगे ना, उतनी मिनिमम कट मिलेगा। इसको जितना एक्सटेंड करेंगे ना, उतना मैक्सिमम कट मिलेगा। तो इसको मैक्सिमम फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है मुझे, अगर यहाँ पे जैसे मिनिमम कट पूछा ना, तो मैंने इसको दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन में डिस्कस किया था। अगर मुझे इसको मैक्सिमम कट देना है कि मुझे 64 पीसेस मिले, तो क्या होना चाहिए, एक साइड की लेंथ होनी चाहिए 64, दूसरे की 1, तीसरे की 1, है ना। तो मतलब ऐसा बॉक्स है, और ये 64 लेंथ होना चाहिए, तो मैक्सिमम कट मिलेगा। मिनिमम कट के लिए कॉन्साइज होना चाहिए, जितना क्रिस्प, मतलब क्रिस्प इन द सेंस जितना कॉन्साइज होगा ना, उतने मिनिमम कट मिलेंगे। तो 60 का फैक्टर जो सबसे कॉन्साइज है वो 3 × 4 × 5 है। ठीक है, तो इसमें मुझे 2 कट लगाने पड़ेंगे, इसमें मुझे 3 कट लगाने पड़ेंगे, इसमें मुझे 4 कट लगाने पड़ेंगे। तो मिनिमम कट कितने हो गए, 2 + 3 + 4 = 9। ओके है, और क्योंकि मुझे है ना मिनिमम, इसने बोला है कि द क्यूब्स इज कट दैट इनटू 60 स्मॉलर बट इक्वल पीसेस बाय मेकिंग द मिनिमम नंबर ऑफ कट्स। ठीक है, ये कंडीशन के बाद उसने कट लगाया है। तो इसी कंडीशन के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करें, क्योंकि वो पार्ट ऑफ क्वेश्चन है। तो अभी देखो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ क्या चाहिए, नो कलर नो फेस पेंटेड वाले चाहिए। तो इसमें फॉर्मूला अगर पता हो तो 3 - 2 × 4 - 2 × 5 - 2। ये यूपीएससी का पी वाई क्यू भी है इस बेस पे। तो 3 - 2 इज़ 1, 4 - 2 इज़ 2, 5 - 2 इज़ 3। तो दिस मल्टीप्लाई इज 6। ठीक है, तो दोनों इज करेक्ट, तो आंसर इज सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगर आपने पाइथागोरस थ्योरम को अच्छे से पढ़ाया हुआ है, मतलब पाइथागोरस थ्योरम क्या है, a² + b² = c²। ठीक है, तो ये अगर आपने क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व किया होगा ट्रिग्नोमेट्री का, तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम काफ़ी अच्छे से यूज़ होता है ना। तो फिर आपको आइडिया होता है कि वहाँ पे अब देखते ही समझ में आ जाएगा, 7² + 24² इज़ 25²। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर + 16 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे 16 का स्क्वायर + 63 का स्क्वायर। अभी यहाँ पे तीनों ऑप्शन क्लोज क्लोज दिया हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, 16 का स्क्वायर इज क्या, 6, लास्ट में तो 6 आएगा, 3 का स्क्वायर इज 9। ठीक है, तो यहाँ पे कोई नंबर है, यहाँ पे कोई नंबर आपको पता है 256 है, 63 का स्क्वायर आपको नहीं पता, तो 9 + 6 हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में 5 आएगा। तो किस नंबर को स्क्वायर करें इनमें से, इन तीन में से कौन से नंबर को स्क्वायर करें कि लास्ट में 5 आए, क्योंकि 5 का स्क्वायर ही समथिंग विल रिजल्ट इनटू 5 है ना, क्योंकि समेशन जब करेंगे। तो यहाँ पे हमें आंसर 65 आ जाएगा विदाउट कंप्लीट सॉल्विंग। ठीक है, यूनिट प्लेस को बस देख लिया कि 6 + 9 इज 5। तो लास्ट में मुझे किस नंबर को स्क्वायर करने पे मुझे 5 मिलता है लास्ट में, तो 65 ही जो नंबर है, मुझे स्क्वायर करूँगा तो मुझे लास्ट में 5 मिलेगा। तो आंसर वुड बी 65। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे कंप्लीटली तो आंसर 65 आ जाएगा, लेकिन मैं जस्ट बता रहा हूँ टाइम सेव करने के लिए आप ये कर सकते हैं। ठीक है, यूनिट प्लेस का यूज़ करते हुए। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। द प्राइस शॉट अप बाई 10% एज ए रिजल्ट ऑफ हाइक इन द क्रूड ऑयल प्राइसेस। द प्राइस ऑफ पेट्रोल बिफोर द हाइक वाज 99, मतलब सॉरी 90 रुपीज़ बिफोर हाइक, है ना। बिफोर हाइक 90 रुपीज़ थी, हाइक के बाद क्या हो गई है, 99 हो गई, क्योंकि 10% से हाइक हुआ है। ठीक है, अभी क्या बोला, प्राइस ऑफ पेट्रोल, ओके ओके, ए पर्सन ट्रैवल 2200 किलोमीटर, मतलब 2200 किलोमीटर एवरी मंथ। हिज कार गिव्स ए माइलेज ऑफ 16 किलोमीटर पर लीटर। तो 2200 किलोमीटर चलता है, माइलेज 16 किलोमीटर पर लीटर है। तो कितनी वॉल्यूम यूज़ हो रही है, मतलब लीटर यूज़ हो रही है, सॉरी इसमें किलोमीटर, तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, लीटर ऊपर आ जाएगी। 2200 डिवाइड बाई 16 लीटर, तो 4 से ये डिवाइड किया तो दिस वुड बी 4 से ये डिवाइड किया तो 5, 20 इज 50, है ना। 2 से डिवाइड किया तो 2 से डिवाइड किया तो 2, 1 5 इज 7, 10 इज 5, 275
275/2 लीटर, ठीक है, इतनी वॉल्यूम यूज़ हुई है, ठीक है। तो इतने लीटर पेट्रोल यूज़ हुआ है, लेकिन उसने पैसे तो इतने ही लगाए ना, सॉरी पैसे क्या बोल रहा, पैसे बाई हाउ मेनी किलोमीटर शुड ही रिड्यूस हिज ट्रैवल इफ़ ही वांट्स टू मेंटेन हिज एक्सपेंडिचर एट द प्रीवियस लेवल, मतलब जितना पहला एक्सपेंडिचर होगा उतना बाद में भी होना चाहिए। तो पहले का एक्सपेंडिचर कितना है, 90 रुपीज़ पर लीटर था, तो 90 रुपीज़, और कितने लीटर यूज़ किया, 275 डिवाइड बाई 2 लीटर यूज़ किया। तो इतनी उसकी प्राइसिंग पहले यूज़ की थी, बाद में कितनी प्राइसिंग हो गई, इतनी प्राइसिंग हो गई है ना, ठीक है। इतनी प्राइसिंग पे वो उसकी माइलेज में तो कुछ इशू नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्राइस लिखते हैं, ठीक है। तो आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 से ये 10, 9 से ये 11, 11 से ये 2 और 5, 2 से ये 5, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, y की वैल्यू हो गई 25 इंटू 5 इज़ 125, ठीक है। तो उसने कितना लीटर यूज़ किया, 125 लीटर यूज़ किया है, ठीक है। और कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो, मतलब प्राइसिंग तो इतनी है, तो ये y जो कैलकुलेट हुआ ये लीटर यूज़ किया है, तो इस इतने लीटर में वो कितना डिस्टेंस, उसकी माइलेज कितनी है, 16 इंटू 125 मल्टीप्लाई करेंगे, दिस वुड गिव यू 2000 किलोमीटर वो ट्रैवल किया। तो पहले कितना ट्रैवल कर रहा था, 2200, बाद में कितना ट्रैवल किया, 2000, तो उसने ट्रैवल डिस्टेंस कितना कम करना पड़ेगा, 200, तो आंसर वुड बी बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या है, 3, 5, 6, 9 से रिस्पेक्टिवली आप डिवाइड कर रहे हैं, तो 1, 3, 4, 7 रिमाइंडर दे रहा है रिस्पेक्टिवली। तो वो पूछा है एन की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहला काम करेंगे, 3, 5, 6, 9 के एलसीएम लेते हैं, 3, 5, 6 और 9 के एलसीएम कैलकुलेट किया। तो यहाँ पे हो गया मेरे पास क्या, 3, 5, 6, 9 का एलसीएम वुड बी 90, ठीक है। मतलब आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका भी, ठीक है, 90 आ गया। तो अभी पहले 90 का मल्टीपल देखते हैं, सबसे नियरेस्ट कौन है, 90, तो 90 इंटू 10 इज़ 900, ठीक है, 900, फिर इसमें 90 ऐड किया, तो दिस विल गिव यू, बट चेक करते ही हैं क्योंकि इससे पहले तो कहीं पे बैठ नहीं रहा, 3, 5, जस्ट चेक कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से तो ठीक किया मैंने, 3, 1, 5, 2, 3, ठीक है, हाँ ठीक है, 90 इज एलसीएम इज करेक्ट। तो 90 90 इंटू 11 इज 990, 90 इंटू 90 इंटू 12 इज 1080, ठीक है। 1080 के सबसे नज़दीक कौन है, ये दिख रहा मुझे, मतलब 82 भी हो सकता है, 78 भी हो सकता है। अभी नियरेस्ट पहले देख रहे हैं कौन सा फिट बैठ रहा है मेरे हिसाब से, अगर नहीं बैठेगा तो फिर दूसरे पे जाएंगे, ठीक है, सब में चेक करेंगे। इसको 3 से डिवाइड किया तो 1 + 6 इज़ 7, 7 + 8 इज़ 15, तो ये 3 से तो डिवाइड हो रहा है, तो इसको कैंसिल कर दिया, ये तो आंसर नहीं हो सकता। 7 + 2 इज़ 9 + 1, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है ये, तो रिमाइंडर उस केस में 10 हो रहा है, तो 10 3 से डिवाइड हो रहा है, क्या 4 से डिवाइड हो रहा है ये, मतलब 6 से डिवाइड हो रहा है ये, 6 से डिवाइड, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 6 से क्यों डिवाइड होगा, 9 से भी डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड किया तो 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना मिल रहा है मुझे, 3 मिल रहा है, लेकिन इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो मतलब मुझे लग रहा है ये बिना एलसीएम कैलकुलेट किए भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था ईजिली, जस्ट बाई कंपेयरिंग द नंबर, है ना। 7, 8, 1 इज़ 16, 16 को 3 से डिवाइड किया तो दिस विल गिव यू, मैं इरेज करता हूँ बाकी चीज़ें, आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। 1, 2, 3, मतलब 1, 2 ऑप्शन जो चेक किया वो तो आपको दिखेगा, एलसीएम की ज़रूरत नहीं है, मतलब क्योंकि जो मेथड होता है वही तो यूज़ करते हैं, लेकिन क्योंकि एग्जामिनेशन में हमें नहीं पता ना किस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, तो जो भी मेथड है वो एक्सप्लोर कर लिया जस्ट, तो हमें वहाँ से नहीं दिखा तो मैंने दूसरे मेथड पे फिर स्विच कर गया तुरंत ही, है ना। तो अभी क्या है यहाँ पे 103 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आई एम गेटिंग इज 1, 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर मुझे 3 मिल रहा है, फिर मैंने 6 से डिवाइड किया तो 6 से डिवाइड करने पे मुझे मिल रहा है यहाँ पे 4, 7, फिर 5, 8, फिर 5, 8 मिला, तो आई थिंक यस रिमाइंडर इज़ 4 मुझे मिल रहा है। जब मैंने 9 से डिवाइड किया तो 9, 1, 1, 2, 8, 8, 8 मतलब 81, तो रिमाइंडर इज़ 9 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर मुझे 8 मिल रहा, तो सब सेटिस्फाई कर रहा मुझे यहाँ पे, है ना। तो आंसर इज़ सी, मतलब आप ऐसे चेक कर सकते हैं रहता देन एलसीएम, एलसीएम वाले में क्योंकि वहाँ पे 1 होता है, एक क्वेश्चन मतलब एक डिविडेंट होता है, मतलब डिवाइजर होता है और एक रिमाइंडर होता है, तो वहाँ पे इजी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे 3 डिवाइजर और 3 रिमाइंडर है, तो इस वाले केस में आपको 8 मेथड से ही सॉल्व करना ज़्यादा ईजी पड़ रहा है, ठीक है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका ये होता है कि पहले आप ऑर्डर में लिखें, है ना। ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी, और बोल रहा है बी इज़ ग्रेटर देन सी, है ना। फिर क्या बोल रहा है, डी इज़ ग्रेटर देन सी एंड डी इज़ ग्रेटर देन ई इज़ ग्रेटर देन एफ, एफ इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जी, जिस इज इक्वल टू एच। ठीक है, तो इस वाले मेथड से ये बोल रहा है कि बी इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन ई। बी और ई का रिलेशन हम कैसे बता सकते हैं, हाँ। बी, पहले तो देखो ई डी से छोटा है और डी सी से बड़ा है, और बी और सी का रिलेशन है कि बी बड़ा है सी से। ठीक है, अभी सी कितना छोटा है वो नहीं पता, तो अभी देखो यहाँ पे ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है, तो वी कैन नॉट कंपेयर और कह भी नहीं सकते। ठीक है, तो इसको ये गलत हो गया। दूसरे वाले स्टेटमेंट पे आते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाले को हटाते हैं, दूसरे वाले को चेक करते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, P इज ग्रेटर देन Q इज इक्वल टू R इज ग्रेटर देन इक्वल टू S इज इक्वल टू T। ठीक है, T, ठीक है, यहाँ पे S इज इक्वल टू T। फिर ये किससे छोटा है, U इज इक्वल टू V से छोटा है और इक्वल टू है। फिर U प्लस V से U इज इक्वल टू V इज ग्रेटर देन दिस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला, S इज ऑलवेज लेस देन दिस, नहीं, ऑलवेज लेस देन इक्वल टू है ना, तो लेस देन कैसे हो गया, तो ये भी गलत हो गया ना, तो आंसर वुड बी डी, नाइदर वन नॉट टू करेक्ट। ठीक है, दोनों ही गलत है यहाँ पे। इस वाले क्वेश्चन में आते हैं। इस वाले क्वेश्चन में देखो आपको पहले ही यहाँ पे क्लिक करना चाहिए। 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू, इतने बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करना तो पॉसिबल नहीं है एग्जामिनेशन हॉल में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, है ना, लॉजिकली भी देखा जाए तो। अब देखो आप इसको सॉल्व कैसे करना है। आपने मल्टीप्लाई किया 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 इज़ 3, 3 इंटू 5 इज़ 15, 15 इंटू 7 इज़, यूनिट प्लेस पूछा तो फिर यूनिट प्लेस पे ध्यान देंगे, 5 इंटू 7 इज़ 35, तो 5 हो गया। फिर 5 इंटू 9 इज़ 45, फिर 45 का 5 लेंगे 5, फिर 11, तो 5 इंटू 1 इज़ 5, फिर 5 इंटू 3 इज़ 15, 15 का 5, फिर 15 इंटू 7 इज़ 35, 35 का फिर से 5, तो ऐसे मल्टीप्लाई, तो लास्ट में सबके 5 5 आता जाता, तो आपके यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा यहाँ पे 5। ठीक है, तो बस ऐसे चेक करना था यहाँ पे आपको, है ना, पूरा सॉल्व करना पॉसिबल नहीं था, बस को ऑब्जर्व करना था यूनिट प्लेस। ठीक है, अभी देखो यूपीएससी ने ये PYQ के क्वेश्चन के बेसिस पे दिया होता है, उसने बताया होता कौन ऐसा नंबर है जिसका प्रोडक्ट सम के बराबर है। तो आपको पता है 6 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3, है ना, तो इसका 6 जो नंबर है उसका फैक्टर क्या है, 1 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। ठीक है, natural number is such that is expressed as n, p plus q plus r, where p q are distinct factor of n। तो 6 का फैक्टर अलग अलग कौन है, 1 2 3 है। ठीक है, उसके फैक्टर है, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई करते हो तो 6 आ जाता है, 1 प्लस 2 प्लस 3 लिखा तो 6 आ गया। ठीक है, अभी ये बोलना हाउ मेनी नंबर्स बिलो 50 हैव दिस प्रॉपर्टी, जो 6 का मल्टीपल है उसमें भी ये सेम प्रॉपर्टी मिलेगा आपको। देखो 12, इसको ट्वाइस करते चलो बस, अब 12 प्लस 4 प्लस 6, 6 प्लस 4 प्लस 2 इज 2 इंटू, मतलब ये फैक्टर हो है ना, 12 का फैक्टर क्या है, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है। ठीक है, तो 2 4 6, तो दिस वुड बी 12। अभी आप बोल रहे होगे कि 1 भी तो फैक्टर है, 3 भी तो फैक्टर है, तो वो ऑलरेडी इसमें कंसिडर किया हुआ है ना, मतलब ये जो मैं नंबर ले रहा हूँ 2 4 6, इसका आप एलसीएम लोगे तो आपको जो नंबर मिल रहा है 1 2 और 3, वो नंबर आपको 12 मिल रहा है ना। ठीक है, ठीक है, तो जस्ट ये फॉर्म करना चाहिए, ये कॉम्बिनेशन फॉर्म होना चाहिए, आपको इसका ख्याल रखना है। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन फॉर्म हो गया तो इट्स ओके। तो अभी 12 हो गया, फिर 18 हो जाएगा, तो 6 इंटू 8 इज़ 48, लास्ट नंबर होगा जो 48 होगा, तो कितने टाइम्स हुआ है, 8 टाइम्स। नेक्स्ट 6 इंटू 9 करेंगे तो 54, बियॉन्ड 50 हो जाएगा, तो जो पेयरिंग बैठ रहा है वो अप टू 8 बैठेगा, 8 पेयर्स, है ना, तो आंसर वुड बी 8 इन दिस केस 35 का। ठीक है, 36 पे आते हैं। 36 आई थिंक ईजी था अगर आप समझते तो, P माइनस क्यू इज इक्वल टू क्यू माइनस आर, तो इस R को इधर ट्रांसफर करो, Q को इधर ट्रांसफर करो, तो दिस विल गिव यू 2Q इज इक्वल टू P प्लस आर, और क्या बोल रहा है, PQR इज ए प्राइम नंबर। ठीक है, और उसमें ये वैलिड होना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, तो Q प्राइम नंबर है ना, Q यहाँ पे लेते वैल्यू। ठीक है, सॉरी,
ठीक है, क्यू प्राइम नंबर है। फिर यहाँ पे है P प्लस R, तो 2 इंटू टू मतलब यहाँ पे क्यू प्राइम नंबर लिया है, 2 इंटू थ्री, ठीक है, 2 इंटू 5, 2 इंटू 7, 2 इंटू 11, 2 इंटू 13, 2 इंटू 17 है ना, इसके ऊपर क्या ही जाएगा, 19 भी लिख लेते हैं, 2 इंटू 19, ठीक है। तो ये क्या मिल रहा है, 4 लिखने के क्या तरीके हैं आपके पास, और ये बोला डिस्टिंक्ट है ना, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दिस, और पी क्यू आर दिस, तो 2 इंटू टू क्या मिल गया, 4, तो 2 प्लस 2 लिख सकते हैं हम, ठीक है। 2 इंटू थ्री क्या होता है, मतलब यहाँ पे ये नहीं बोला कि वो डिस्टिंक्ट हो, पी क्यू आर डिस्टिंक्ट, उसने बोला पी क्यू आर मतलब है प्राइम नंबर है जो कि लेस देन 20 है ना, उसने पी क्यू आर डिस्टिंक्ट बोला, ये नहीं बोला है ना। 2 इंटू थ्री इज 6, तो 6 फॉर्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 प्लस 4 या 3 प्लस 3 किया जा सकता है ना, 3 प्लस 3 इज 6, ओके है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपके पास, 2 इंटू 5, तो 3 प्लस 7 पॉसिबल है, 2 इंटू 14, तो 11 प्लस 3 इज पॉसिबल है, 2 इंटू 11, 2 इंटू 11 इज 22, तो 19 प्लस 3 इज पॉसिबल है ना। 2 इंटू 13, तो 23 प्लस 3 इज पॉसिबल है, एंड 34 31 प्लस 3 इज पॉसिबल है ना। फिर 34 38 मीन्स एंड अच्छा सॉरी माई बैड 23 नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती है ना, 26 ऐसे फॉर्म कर सकते हैं, 19 प्लस 7 फॉर्म कर सकते हैं 26, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है 34 कैसे फॉर्म कर सकते हैं, लेस देन 20 में ही, एक अगर 19 है तो 15 नहीं पॉसिबल है, 17 है तो 17 ऐड कर सकते हैं, ठीक है, 17 प्लस 17, ठीक है, 17 प्लस 17 ऐड कर सकते हैं, इधर भी 19 प्लस 19 ऐड कर सकते हैं, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मोर देन 6 हो रहा है ना, तो आंसर वुड बी डी इस केस में, ठीक है। और क्योंकि p प्लस क्यू प्लस आर की डिस्टिंक्ट वैल्यू बोला, तो यहाँ पे 4 प्लस 4 इज 8, 6 प्लस 6 इज 12, 10 प्लस 10 इज 20, 14 प्लस 14 इज 28, 22 प्लस 22 इज 44, 26 प्लस 26 इज 52, सब में डिस्टिंक्ट समीशन मिल रहा है ना, तो आंसर वुड बी डी, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी है, ट्रिकी इन द सेंस आपको बस वो नंबर क्लिक करना चाहिए तब ये होगा, अगर क्लिक नहीं किया तो फिर मुश्किल हो जाता है ये क्वेश्चन। 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 सॉल्व किया तो एलसीएम हो गया 6 है ना, तो यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे 1 6 डिवाइड बाई 6 इज 1, तो ये ओके है। 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो बस यही 3 नंबर है जहाँ से आपको ये मिल रहा है, ठीक है। तो आपके पास यही है, तो आंसर वुड बी सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38 काफ़ी इजी था, बट क्लिक करना था, हुआ क्या है ना, तो जैसे ये जनवरी है ना, तो जनवरी से जनवरी जाने में आपको 12 महीने लगते हैं, ठीक है। फिर जनवरी टू दिसंबर जाने में आपको 11 महीने लगते हैं, फिर दिसंबर टू अक्टूबर जाने में आपको 10 महीने लगते हैं, फिर दिसंबर टू मतलब अक्टूबर टू किस महीने में जाने में आपको 9 महीने लगेंगे, तो 2 महीने मतलब इधर नवंबर दिसंबर और 7 महीने उधर तो जुलाई, ठीक है। जुलाई से आगे जाने में आपको 8 महीने लगेंगे, तो 8 महीने किस पे आएंगे, 5 महीने इधर बचे, 3 महीने उधर, तो मार्च हो गया। मार्च से फिर अक्टूबर में आने में आपको 7 महीने लग रहे हैं, क्योंकि ये तीसरा महीना है, ये 10वां महीना है ना। फिर यहाँ से 6 महीने आपको आगे जाने हैं, तो नवंबर दिसंबर फिर 4 महीने और, तो अप्रैल है ना, तो वाई की वैल्यू क्या हो गई, अप्रैल और जुलाई, तो जुलाई एंड अप्रैल वुड बी द आंसर, तो आंसर वुड बी बी, ठीक है। ये लॉजिक था इस क्वेश्चन के पीछे। क्वेश्चन नंबर 39, टीम एक्स स्कोर्ड एन रन्स, ठीक है, एन रन्स कितने में स्कोर किए, 20 आवर्स में स्कोर किए, वाई ने 10 लेस ओवर में स्कोर कर लिया, मतलब एन रन ही है ना, तो एक्स ने एन रन बनाया, वाई ने भी एन रन बनाया है ना, कितने ओवर में, 18 ओवर्स में बनाया उसने, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, हैड द टीम वाई एवरेज रन रेट वाज 50% हायर,
ठीक है। तो अभी एवरेज रन रेट कितनी है, n/18 है। 50% हायर मीन्स 3/2 मतलब 150% पहले वाले का है ना बेसिकली। तो 3/6 3/18 तो n/12 हो जाएगा ये, है ना। तो n/12 12 ओवर में तो कितने भी रन रहेंगे तो 12 ओवर में ही वो स्कोर होगा। अगर वो उसने 10% हायर स्कोर से किया तो स्कोर वुड हैव बीन टाइड इन 12 आवर्स। तो ये n के लिए, किसी भी n के लिए वैलिड होगा। 100 स्कोर किया है तो 100 स्कोर उतने में किया, 18 ओवर में 100 कर रहा था, 18 ओवर में 12 कर रहा है ना। तो ये पूछा हाउ मेनी रन्स डिड द स्कोर्ड बाय टीम एक्स। 200 किया तो 200 के लिए भी वैलिड है, क्योंकि दोनों वेरिएबल n के टर्म्स में है। तो यहाँ पे जो n है वो यहाँ पे भी n है ना। कुछ n का इक्वेशन नहीं आया है। जो n/20 था पहले, y के लिए n/18 हो गया, फिर n वो बोला 150, मतलब 50% एक्स्ट्रा से रन रेट से बना रहा है, तो 150% एक्चुअल पहले वाले का 150% हो गया, तो 3/2 हो गया। सिंप्लीफाई करें तो n/12 ही आ रहा है वो, है ना वो, और वो हमेशा ही सही होगा। तो आप एग्जैक्ट रन नहीं बता सकते वो कितना स्कोर किया है एक्स ने, ठीक है। तो आंसर वुड बी डी, क्योंकि देखो इक्वेशन में ही n है ना, और यहाँ पे भी n है। तो n की कोई भी मतलब यहाँ पे वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो हर एक वैल्यू के लिए वैलिड है ये। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन इजी है लेकिन ट्रिकी दिया है थोड़ा सा वेरिएबल के टर्म्स में देकर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे समझाता हूँ। एक प्राइस पी है ना। पी को आपने k% से इंक्रीज़ किया, तो 1 + k/100 से इंक्रीज़ किया, ठीक है। तो क्या हो गया, p 100 + k, ठीक है, बाई 100 हो गया ये, ठीक है। अभी क्या किया, इसी को प्राइस डिक्रीज़ किया, k - 100/100 हो जाएगा। फिर पूरे को, जो भी पूरा यहाँ तक टोटल है, फिर उसको 100, तो इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 100 + k/100 × 100, फिर k - 100 / 100, है ना। ठीक है। जैसे एज्यूम करो 100 को मुझे 10% इंक्रीज़ करना था, पहले तो वो 100 था ही, फिर मुझे क्या करना था 10%, तो 10/100 हो गया। तो एक्चुअली में ये कितना हुआ 110/100। तो जब सॉल्व करेंगे तो 10% इंक्रीज़ किया तो 110 हो जाएगा। तो उसी को वेरिएबल के फॉर्म्स में लिखना है। तो यहाँ पे प्लस के है माइनस के है, तो 100 प्लस के 100 माइनस के इज 100² माइनस के स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई नीचे कितने जीरो आ गए, 1 मतलब 2 2 4 2 6 2 8, तो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये वैल्यू किसके बराबर है, क्यू के बराबर है ना, ठीक है। तो ये क्यू के बराबर है, तो इस तरफ क्यू के साथ 10⁸ मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो 8 यहाँ पे है 8 यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन में से कोई करेक्ट है। अभी देखो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 100 + k × 100 - k, तो ये 100² माइनस के स्क्वायर होगा। अभी ये रिपीट हो रहा है, तो इसकी पावर भी 2 हो जाएगा ना। तो देखो पावर 2 किस में है, ये जो लिखा हुआ है ये पावर 2 में है, ठीक है, नीचे नहीं लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो आंसर वुड बी ए, ठीक है। 10 की मतलब 100 × 100 इज 10,000, तो 10,000 लिख सकते हैं। 10⁴ माइनस के स्क्वायर रेज़ टू द पावर होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू, इसको पी के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर वुड बी ए, ठीक है। मतलब यहाँ पे पावर ऊपर होना था, वो नीचे आ गया, ठीक है। तो इट्स ओके। और ये जो क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व करेंगे सेट बी है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं, ठीक है। तो 43 पे जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे पी है और क्यू है। ये क्या बोल रहा है, पी प्लेइंग अगेंस्ट क्यू वॉज बिहाइंड 3 गोल्स विथ 10 मिनट्स रिमेनिंग। तो पी के गोल कितने हैं, पी प्लेइंग अगेंस्ट क्यू वॉज बिहाइंड 3 गोल्स 10 मिनट्स रिमेनिंग। तो पी के अगर गोल, क्योंकि वो अगेंस्ट पी खेल रहा है, वो भी 3 गोल से पीछे है, तो 0 गोल है तो इसके 3 हो सकते हैं, या 1 गोल है तो 4 हो सकते हैं, है ना, या 2 गोल है तो इसके 5 हो सकते हैं, 3 गोल बिहाइंड है, ठीक है। अब स्टेटमेंट पे आते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला, पी स्कोर्ड 4 गोल्स इन द लास्ट। अगर 4 गोल्स किया तो ये 0 से 4 हो जाएगा, ये 1 से 5 हो जाएगा, ये 2 से क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। ये पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगी। फिर क्या बोल रहा है, टीम क्यू स्कोर्ड ए टोटल ऑफ 4 गोल्स इन द मैच, ठीक है। तो आखिरी 10 मिनट में हो सकता है इसने 1 गोल और एक्स्ट्रा किया तो 4 गोल हो गया, इसने 4 ही गोल किया तो लास्ट में इसमें कोई, तो 4-4 भी हो सकता है, 5-4 भी हो सकता है। कौन जीता है, इसने क्वेश्चन क्या पूछा है, डज द टीम पी विन द मैच। तो पी बोल रहा है जीता है क्या, तो आंसर इज नो और यस
इस वाले केस में मतलब दूसरे वाले केस में जीता है, पहले वाले केस में 4-4 हो गया, ड्रॉ हो गया तो नहीं जीता है। तो दोनों कंफ्यूजिंग आंसर है ना, एक में नो आ रहा है, एक में यस आ रहा है। तो यू कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर। तो आंसर वुड बी डी। ठीक है, p प्लस क्यू होल स्क्वायर माइनस 4p इंटू क्यू। ठीक है, कोई भी रैंडम नंबर लो, नेचुरल नंबर, 1 + 1 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1। ठीक है, तो 2 स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो रहा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है क्या? नहीं है, दिस इज नॉन पॉजिटिव नंबर। ठीक है, दूसरे में कोई डिफरेंट नंबर लेते हैं, 1 + 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2, तो 9 माइनस 8, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। कोई दूसरा डिफरेंट नंबर लेते हैं, तो 2 + 3 होल स्क्वायर इज 25, क्योंकि 2 + 3 इज 5 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इज 24, तो 25 माइनस 24 इज ग्रेटर देन 0। ओके है। ठीक है, तो 1 प्लस मतलब जब भी p और q बराबर है तब ये पॉजिटिव नहीं हो रहा है ना। जब p इज इक्वल टू q है तो ये पॉजिटिव नहीं है, p ग्रेटर देन q है या p लेस देन q है तब ये पॉजिटिव हो रहा है। तो स्टेटमेंट 1 इंडिपेंडेंटली, स्टेटमेंट 2 इंडिपेंडेंटली से हम ये सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर वुड बी द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 का ये आंसर है। 20 मैच है जहाँ पे 3 प्लेयर हैं एक्स वाई जेड, उन्होंने मिलकर बनाया है एक्स वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 37। ठीक है, तो एक्स बाई वाई इज इक्वल टू वाई बाई जेड बोल रहा। ठीक है, तो हो सकता है एक्स ने ज़्यादा रन बनाया हो, है ना, तो जस्ट बता रहा हूँ एक्स ने ज़्यादा रन बनाया, वाई ने कम बनाया हो। ठीक है, लेकिन वाई ने जेड से ज़्यादा बनाया हो, है ना, एक ऑप्शन हो सकता है। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता कि वाई ने जेड से ज़्यादा बनाया है, वाई ने जेड से ज़्यादा बनाया है और जेड ने वाई से ज़्यादा बनाया है। ठीक है, क्योंकि रेशियो, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, 2 इज़ ग्रेटर देन 1 इज इक्वल टू 1, सॉरी, हाँ ठीक है, तो ओके नंबर चेंज करता हूँ, 4/2 इज इक्वल टू 2/1, दोनों में रेशियो सेम है। तो यहाँ पे x बड़ा है ना, x इज ग्रेटर देन y इज ग्रेटर देन z। अगर इसी को रेसिप्रोकल कर दें, 2/4 इज इक्वल टू 1/2, तब भी वैलिड है ना। तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सॉरी 4/2, 2/4 इज, और 4/8, रेशियो तो 1/2 है ना, 1/2, तो यहाँ पे 1/2, तो यहाँ पे x इज लेस देन y इज लेस देन z, तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है ना। ठीक है, मतलब इसको देख के पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप ये बता सकते हो कि कोई सा भी ऑर्डर फॉलो हो सकता है, हमें नहीं पता। ठीक है, तो दिस कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर। ठीक है, पूरे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, जस्ट यहाँ पे ऑब्जर्व करो, एक्स भी तो बड़ा हो सकता है वाई से, है ना, और वाई बड़ा हो सकता है जेड से, या उल्टा भी हो सकता है, जेड भी बड़ा हो सकता है वाई से और वाई बड़ा हो सकता है एक्स से। तो रेशियो लेस देन 1 हो जाएगी और पहले वाले केस में मोर देन 1 हो जाएगी। तो दोनों कंडीशन को चेक करेंगे, तो ये भी पॉसिबिलिटीज है, ये भी पॉसिबिलिटीज, तो हम श्योर शॉर्ट नहीं बोल सकते, तो कैन नॉट बी आंसर्ड, है ना। यहाँ पे ये बोलते तो एक्स इज ग्रेटर देन जेड, तब फिर हम सोच सकते थे क्या करना। ठीक है, नेक्स्ट, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 10, ये गिवन दिया हुआ आपको, है ना, 10 गिवन है। अभी देखो p इंटू क्यू की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब p और q बराबर होगा, तो p q बराबर कब होगा, जब 5 + 5 इज इक्वल टू 10, तो 25 होगा मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अभी दूसरे वाले स्टेटमेंट को देख रहे हैं, वैल्यू 2, तो p और q की वैल्यू, p की वैल्यू है ग्रेटर देन -6, q की वैल्यू है ग्रेटर देन -4। ठीक है, -6 और -4, तो -6 -4 है, तो -6 इंटू -4 इज 24, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी 24 है, लेकिन यहाँ पे 25 है। तो क्योंकि अगर -6 लिया तो मुझे p और q की वैल्यू 10 रखनी है, तो यहाँ पे q की वैल्यू +16 रखनी पड़ेगी, 16 -6 इज 10, तभी तो 16 इंटू -6 इज -96, तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है ना, ये निगेटिव वैल्यू आ गई। तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिलेगी, जब p और q की समेशन 10 मिलेगी तब। अगर p की वैल्यू -5 लिया तो q की वैल्यू +15 लेना पड़ेगा, तो माइनस वैल्यू वही आ रही है। और 1 लिया तो 1 + 1 1 + 9 इज 10 तो हो रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई मैक्सिमम नहीं हो रहा। तो मैक्सिमम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि p और q को यहाँ पे भी बराबर ही करना पड़ेगा, तभी हो सकते हैं ना, क्योंकि निगेटिव वैल्यू ले रही तो q की वैल्यू बहुत पॉजिटिव लेनी पड़ेगी, तब जाके दोनों का समीशन 10 हो रहा है। तो 10 आने के लिए दूसरा तरीका है, मैक्सिमम प्रोडक्ट के लिए 5 + 5 करना पड़ेगा, तो दैट वुड बी 25। ठीक है, तो आंसर वुड बी, इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है,
क्योंकि कंडीशन ये दिया हुआ है ना p प्लस क्यू की वैल्यू 10 ही होनी चाहिए, तो इसकी p की वैल्यू भी जब 5 हो जाएगी तब, q की वैल्यू जब 5 हो जाएगी तब, तभी हमें मैक्सिमम प्रोडक्ट मिल रहा है इस कंडीशन के साथ, ठीक है। तो आंसर वुड बी सी। क्वेश्चन नंबर 47, वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू ऑफ द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ द सेट व्हेन द consecutive integers are more than -5। तो -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ने इसके एवरेज लिया तो क्या हो गया -15, 0 + 15, तो आंसर वुड बी 0 एवरेज हो गया है ना, इसने मिनिमम वैल्यू बोला है। तो ये पॉसिबिलिटीज है, अगर -4 से शुरू किया है तो -4, -3, -2, -1, 0, 1 से लेकर वो 6 तक हो जाएगा, ठीक है। तो वो वहाँ पे कुछ पॉजिटिव वैल्यू मिलेंगी, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू बोला तो 0 ही मिनिमम वैल्यू हो सकती है इसकी, क्योंकि सबसे नेगेटिव से शुरू किया मैंने, ठीक है। और ये क्या बोला, मिनिमम वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ द सेट व्हेन द कॉन्जिक्यूटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो कॉन्जिक्यूटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब 0 से शुरू होगा, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से 10 तक शुरू होगा, है ना। तो 0 × 10 इज, मतलब 0 से लेकर 10 तक मल्टीप्लाई तो आंसर वुड बी 0। तो ये दोनों आपस में इक्वल है, 0 = 0, तो आंसर वुड बी सी, ठीक है। यहाँ पे देखो ये इसने क्या बोला, पहले वाले मिनिमम वैल्यू ऑफ द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ द सेट। अगर मैंने -5 से बड़ा नंबर लिया तो एज्यूम करो, जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, समझो यहाँ पे -4, -3, -2, -1, 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 1 से लेके 4 तक तो पूरा आपस में कैंसिल हो गया, 5 + 6 / 11 = 5 + 6 11, तो एवरेज वुड बी 1। तो मिनिमम वैल्यू मुझे यहाँ पे ही मिला जहाँ पे मैंने -5 से शुरू किया, जैसे जैसे राइट साइड शिफ्ट करेंगे वैसे वैसे एवरेज हमारी बढ़ते जाएगी, ठीक है। तो पहले का, और दूसरे वाले में क्या बोला, मिनिमम वैल्यू प्रोडक्ट का कहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव नॉन इंटीजर्स होते, नॉन निगेटिव बोला है ना उसने, नॉन जीरो नहीं बोला। तो नॉन निगेटिव मीन्स निगेटिव वैल्यू को छोड़ के जितने नंबर, तो 0 से शुरू होगा, 0 से लेके कॉन्जिक्यूटिव 11 नंबर, तो 0, 1 से लेकर 10 तक हो गया, तो 0 × 1 × 2 × 3 इज, मतलब 10 तक मल्टीप्लाई किया तो 0, तो 0 दोनों में 0 वैल्यू आ रही है, दोनों की मिनिमम वैल्यू, तो 0 = 0, तो दोनों की वैल्यू सेम है, तो आंसर वुड बी सी, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 48 काफ़ी सिंपल था, अगर समझ में आया तो p + q + r / 3 = k दिया है ना एवरेज, तो p + q + r की वैल्यू क्या हो गई, 3k हो गई, ठीक है। p इज़ एज मच मोर देन द एवरेज एज q इज़ लेस देन द एवरेज। तो p की वैल्यू क्या है, एवरेज से उतनी ही ज़्यादा है जितनी q की वैल्यू एवरेज से कम है। तो p और q की वैल्यू पुट करते हैं, k + a + k - a + r = 3k। तो ये a है प्लस में ये माइनस है, तो 2k + r = 3k, तो r की वैल्यू क्या हो गई k, तो यहाँ पे आंसर वुड बी a, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है, ये स्क्वायर रूट है, ठीक है, मतलब यहाँ पे स्क्वायर रूट है, तो इसको लिखा हुआ था क्वेश्चन में ऐसे, वहाँ पे शायद वो एडिटिंग के टाइम पे नहीं हो पाया था मे बी, ठीक है। तो ये दिया हुआ है पहला कंडीशन क्या दिया हुआ है, x² इज ग्रेटर देन x³। तो मैं कोई एक नंबर चूज़ करता हूँ 0 और 1 के बीच में, तो 1/2 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1/2 का होल क्यूब, तो 1/4 इज ग्रेटर देन 1/8, तो ये ओके है। दूसरा एक नंबर चूज़ करता हूँ जो परफेक्ट स्क्वायर है, जिसका मैं स्क्वायर रूट चूज़ कर सकता हूँ, तो 1/4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर किसका है, 1/2 का होल स्क्वायर का, तो 1/4 इज ग्रेटर देन √1/4, तो 1/4 इज 0.25 और √1/4 इज 1/2, तो बेसिकली 0.5, क्या 0.25 इज ग्रेटर देन 0.5 नहीं है ना, तो ये गलत है, दूसरा स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो आंसर वुड बी 1 ओनली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, डिफरेंस बिटवीन एनी टू नेचुरल नंबर इज 10, व्हाट कैन बी सेड अबाउट द नेचुरल नंबर, ठीक है। कोई भी दो नेचुरल नंबर है, जैसे हमने 11 लिया, 1 लिया, 12 लिया, 10 से शुरू करते हैं, 10 - 20 मतलब 20 - 10, तो इनके बीच का डिफरेंस भी 10 है, 12 - 2 लिया या 10 नेचुरल नंबर लिया है, ओके। तो मैंने उल्टा यहाँ पे सीधा लिखा था, यहाँ पे उल्टा लिखते हैं, ओके ठीक है। इसको फिर से लिखते हैं, जस्ट कन्फ्यूजन नहीं बनाते, सिंपल लिखते हैं, ठीक है। क्या हो गया यहाँ पे 20 10 है ना, फिर 21 11 22 12 23 13 24 14 25 15 है ना, इस तरह से बनेगा। तो जस्ट हमने लिखा, यहाँ पे देखो डिफरेंस तो 10 आ रहा है, तो यहाँ पे इनके बीच में कितने नंबर है जो 5 से डिवाइड हो रहा है, सिर्फ 15 है। इनके बीच में क्या है 20 और 15 दो नंबर आ रहे हैं, इनके बीच में क्या है 20 और 15 दोनों आ रहे हैं, इनके बीच में क्या है 24 20 और 15 दोनों आ रहे हैं, इनके बीच में क्या है 20 और 15 दोनों आ रहे हैं, इनके बीच में क्या है सिर्फ 20 आ रहा है। कहीं पे एक नंबर आ रहा है, कहीं पे दो नंबर आ रहा है, ऐसे ही नंबर आएंगे फिर उसके बाद, है ना। 26 से लेकर 16 के बीच में 20 और 25 हो जाएंगे। तो ये पूछ रहे हैं अबाउट द नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाई 5 एंड लाइज बिटवीन दीज टू नंबर, है ना।
व्हाट कैन बी सेड अबाउट देयर कैन बी मोर देन वन सच नंबर. देखो देयर इज ओनली वन सच नंबर नहीं, देयर आर ओनली टू सच नंबर नहीं, ओनली टू नहीं, ओनली वन है भी नहीं है, तो दोनों तो डिस्कार्ड हो गया. नंबर एग्जिस्ट करते हैं तो यहाँ पे ये भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं तो ये भी नहीं बोल सकते है ना. तो मोस्ट सुटेबल आंसर इज देयर कैन बी मोर देन वन सच नंबर है ना, जो 5 से डिवाइड हो सकते हैं. तो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है. तो हम यहाँ पे रादर देन डायरेक्टली आंसर यहाँ पे डिस्कार्ड करके हम आंसर बता रहे हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 51. देयर एग्जिस्ट a natural number which when increased by 50% can have its number of factors unchanged. ओके जैसे 2 है उसको मैंने 50% से इंक्रीज़ किया तो 3. पहले फैक्टर्स क्या कितने थे 1 और 2, इसके अभी फैक्टर कितने 1 और 3, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स सेम है तो ये ओके है ना. देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर कैन बोला है ना, तो ओके. दूसरा क्या बोला, देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 150% हैव इट्स नंबर ऑफ फैक्ट इंक्रीज्ड बाय, मतलब 150% मीन्स 250% हो गया पहले से है ना. तो पहले 2 था तो 250% इसका हो गया तो ये 5 हो गया. पहले इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने थे 2 थे, 1 और 2 है ना. 5 के फैक्टर क्या है 1 और 5, तो 2 ही फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर्स सेम है ना. तो कैन भी बोला है तो इट्स ओके, तो बोथ आर करेक्ट. ठीक है. तो आपको नंबर लेके सॉल्व करना था बेसिकली. क्वेश्चन नंबर 55. देयर आर 7 प्लेसेस A B C D E C T कनेक्टेड बाय वेरियस रोड्स A B दिस. ठीक है. A इज साउथ ऑफ B, A इज साउथ ऑफ B. तो पहले लिखते हैं यहाँ पे नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, तो इजी रहेगा है ना. A इज साउथ ऑफ B और डिस्टेंस कितना है इनके बीच में 6 किलोमीटर. A इज वेस्ट ऑफ C, A इज वेस्ट ऑफ C कितने किलोमीटर 10 किलोमीटर. फिर क्या बोल रहा है D 2 ही, यहाँ पे D और E नहीं है लेकिन यहाँ पे बोला है C इज 6 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ D. ठीक है. तो 6 किलोमीटर यहाँ पे लिखते हैं और फिर क्या बोल रहा है D इज 5 किलोमीटर ईस्ट ऑफ E, तो E यहाँ पे 5 किलोमीटर हो जाएगा. F इज 9 किलोमीटर वेस्ट ऑफ B, F इज 9 किलोमीटर वेस्ट ऑफ B एंड F इज 12 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ G. ठीक है. तो ये ठीक है जी. तो ये है 9 किलोमीटर. इसने क्या बोला रोड कौन कौन सा है, मैं रेड से रोड ड्रॉ कर रहा हूँ. जस्ट ए बी रोड है, ए बी इज रोड, ए बी रोड है ये. फिर ए सी है, ए सी है. फिर सी डी है, सी डी है. फिर डी ई है. फिर बी एफ बी रोड है यहाँ पे. ठीक है. फिर ई जी है, ई जी अच्छा इधर से भी रोड है. फिर एफ जी, मतलब ऐसे रोड कनेक्टेड है. तो ये बोल रहा है व्हाट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पर्सन, ए पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम डी टू एफ. डी टू एफ जाना है तो डी टू एफ जाना है तो 5 प्लस, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है 10 + 9 इज 19, तो 5 इधर हो गई तो यहाँ पे कितनी हो गई 14. ठीक है. तो सही है ना, 10 + 9 इज 19, 10 + 9 इज 19 तो 14. हाँ ठीक है ओके. तो अगर इस वाले में इस रूट से जाते हैं डी से एफ के पास तो 5 प्लस दिस इज 19, 19 + 9 इज 28. कहाँ से बोला है उसको ए से जाने को बोला है ना, ये पर्सन ट्रैवल फ्रॉम डी टू एफ, डी से एफ जाने को बोला है. ओके मैंने शायद कुछ गड़बड़ किया है यहाँ पे, लेट मी चेक. तो यहाँ पे 9 किलोमीटर जस्ट एक बार क्रॉस चेक कर रहा हूँ. यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 10 है, दिस इज 6 एंड दिस इज 6, ये 12 आई गेस है ना. एफ इज दिस इज 12 किलोमीटर. ठीक है. तो 5 + 14 इज 23, 23 + 12 इज 21. ठीक है, मतलब 31. तो 31 इस तरफ से भी इस तरफ से देखते हैं. 6 + 10 इज 16, 16 + 6 इज 22, 22 + 9 इज 31. तो दोनों साइड से 31 आ रही है ना, मैंने वो गलत लिख लिया था इसलिए कन्फ्यूजन हो रहा था मुझे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं. इन ए सर्टेन कोड 64 इज रिटन एज दिस. तो 64 4 क्यूब और ये 7 क्यूब, तो 4 क्यूब इज रिटन एज 7 क्यूब
6 क्यूब इज रिटन एज 9 क्यूब, तो यहाँ पे क्या है 8 क्यूब, तो यहाँ पे +3 करके लिखा हुआ है, ये +3 करके लिखा हुआ तो इसको भी +3 करके लिखेंगे तो 11 क्यूब, तो लास्ट में 1 आना चाहिए, तो 1 किस में, इसमें एक ही ऑप्शन है तो मुझे चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, तो आंसर वुड बी बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। 9 क्यूब प्लस 9 की पावर 4, इस तरह से देख रहे हैं ना इनको, तो यहाँ पे 100 है। ठीक है, 9 जिस टू द पावर 100 है लास्ट में। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे 3 से स्टार्ट हुआ 100 तक गया, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने इवन है ना, तो 9 की पावर 3 अगर कॉमन निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 9, मतलब यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस 9 प्लस 9 स्क्वायर, इस तरह से बचेगा, है ना। तो इनका समेशन अगर करने बैठो तो कर सकते हो, 9 क्यूब इंटू समेशन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितने 98 टर्म्स है, तो फर्स्ट टर्म इज़ 1। ठीक है, और इनका रेशियो क्या है 9, 98 माइनस 1 डिवाइड बाई 9 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे तो ये बीच में इनको एक्सपैंड करेंगे कहीं पे, तो 9 प्लस 1 कहीं पे तो आएगा, है ना, और इसको पूरे को नंबर को, क्योंकि 9 माइनस 1 है तो ये कैंसिल होगा कहीं पे, और कहीं पे 9 माइनस प्लस 1 बच जाएगा, तो 9 क्यूब इंटू समथिंग ऊपर है। ठीक है, 49 माइनस 1, 49, 9 की पावर 49 प्लस 1, है ना, तो इसको एक्सपैंड करेंगे कहीं पे तो 9 प्लस 1 का फैक्टर कहीं पे आएगा इसका। ठीक है, तो इसको हम किससे डिवाइड करें 6 से, तो 2 इंटू 3, तो 9 प्लस 1 जहाँ पे आएगा वो एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर 2 से तो पक्के से डिवाइड होगा, और 9 है तो वो 3 से डिवाइड होगा, ये मतलब ये ऊपर वाला जो नंबर है वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा किससे, 6 से डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर वुड बी ए, रिमाइंडर विल बी 0। ठीक है, या ऐसे भी सोच सकते हो 9 कितनी बार लिखा हुआ है 9, मतलब इवन नंबर ऑफ टाइम्स लिखा हुआ, तो ऊपर तो इवन नंबर पक्के से आएगा, है ना, ऊपर इवन नंबर, क्योंकि ऑड ये ऑड नंबर है, देखो एक मिनट, ये ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर, तो ऑड नंबर कितने टाइम्स ऐड हुआ है 98 टाइम्स, तो ऑड इंटू 98 टाइम्स, तो इवन नंबर हो गया, और किससे डिवाइड कर रहे हैं 6 से, और जो ऑड नंबर है उसमें एक तो फैक्टर 9 का है, तो 3 इंटू 2, 2 से ये डिवाइड हो गया, है ना, और 3 से ये डिवाइड हो गया, तो एक्जैक्टली डिवाइड हो गया, तो रिमाइंडर नीचे नीचे आ गया 1, तो 1 से ऊपर कोई भी नंबर है वो डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर वुड बी 0, तो आंसर वुड बी 0। ठीक है, 90 मतलब 57 का आंसर वुड बी 0। ये क्या बोला, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 128 नंबर हैविंग एग्जैक्टली 4 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। ठीक है, 4 डिस्टिंक्ट फैक्टर, तो 4 डिस्टिंक्ट फैक्टर मतलब वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता, कंपोजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या 4, तो इसका फैक्टर क्या 1 2 एंड 4, तो हमें 4 फैक्टर नहीं मिले। 6 को देखते हैं 1 2 3 एंड 6, हमें 4 फैक्टर मिल गए। ठीक है, तो हमें बिना ऑप्शन के ही मिल गए। ठीक है, तो 2 इज़ वन ऑफ द फैक्टर ओके है, 3 इज़ वन ऑफ द फैक्टर ओके, बट इसकी ज़रूरत नहीं थी हमें, इसके बिना भी हम आंसर बता पा रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर होगा डी, तो क्वेश्चन कैन बी आंसर इवन विदाउट यूजिंग एनी ऑफ द स्टेटमेंट, है ना, तो आंसर होगा डी इस केस में। ठीक है, अभी क्या बोला, पी क्यू आर एस बी ए डिस्टिंक्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, पी इंटू पी क्यू, पी पी इंटू पी क्यू इज इक्वल टू आर, तो पी पी इंटू पी क्यू डिवाइड बाई मल्टीप्लाइड आर एस एस, है ना, तो अगर पी की वैल्यू में क्या बोला 3 या 3 से कम, तो 1 1 लेते हैं, 1 1 इंटू 1 क्यू, तो ये 11 को समथिंग से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 डिजिट नंबर से ही मल्टीप्लाई, कभी तो 4 डिजिट नंबर पे कन्वर्ट नहीं हो सकता, है ना, 2 2 को 2 क्यू से भी मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 4 डिजिट में कन्वर्ट नहीं होगा, है ना, 3 3 को मे भी मल्टीप्लाई करें तो हो सकता है। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे है ना ये बोल रहा है क्यू की वैल्यू कितनी हो सकती है, अगर 32, जस्ट चेक करो 33 इंटू 33 क्या मिल रहा है, 33 इंटू 33 339 ठीक है, तो इक्वल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये जो नंबर मिला वो आर आर एस एस है, अगर क्यू की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो आई थिंक वो नंबर मिलेगा तो सही, 33 इंटू 31 पहले चेक करते हैं, 3399, तो दिस विल बी 2101023, ये भी इक्वल नहीं है ना, मतलब क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट पहले के 2 डिजिट सेम होने चाहिए, 3333 करेंगे तो 9999, यहाँ पे भी नहीं मिलेगा, 981089 नहीं मिला मुझे। ठीक है, तो मैं 33 फिर 3 4 करूँगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू आप 4 यूज़ कर सकते हो, 4 इंटू 3 12, 1 कैरी करेगी, 3 इंटू 2 132। ठीक है, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 9, तो क्या हो गया 2 से ये हो गया 9 3 12 12 1 कैरी किया तो 1 1 1 1 2 2 हो गया, तो बिना ऑप्शन को यूज़ करते ही हमने सॉल्व कर दिया ना, आर की वैल्यू ऑल्दो 1 है, एस की वैल्यू ऑल्दो 2 है, बट हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ी ना, हम
हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व कर लिए इसको, है ना। तो आंसर क्या होगा आपका 2 2, ठीक है। आंसर वुड बी डी, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड यूजिंग विदाउट एनी ऑफ द स्टेटमेंट, ठीक है। 59 सॉल्व करते हैं। हाउ इज पी रिलेटेड टू, सॉरी क्यू रिलेटेड टू पी। तो पी हैज़ 2 सिस्टर्स, पी की 2 बहन हैं, कौन है आर, ये फीमेल है, और एस, दोनों सेम हायरार्की पे, तो ये भी फीमेल है, ठीक है। पी का जेंडर नहीं मालूम, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट क्या बोला, आर इज, आर फादर, तो आर के फादर जो हैं, आर के जो फादर हैं वो भाई हैं किसके, क्यू के। क्यू कौन है, भाई है, तो इसका भी जेंडर नहीं पता मुझे, है ना। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ क्यू इज रिलेटेड टू पी, क्यू का रिश्ता पी से क्या है, तो अंकल भी हो सकते हैं आंटी भी हो सकते हैं, तो हम नहीं कह सकते क्योंकि जेंडर नहीं डिफाइंड, तो क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग एनी ऑफ द स्टेटमेंट, ठीक है। तो आंसर वुड बी डी। क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं। पी इज ब्रदर ऑफ क्यू एन एस, है ना, क्यू एन आर, सॉरी, पी इज ब्रदर ऑफ क्यू और आर। तो पी क्या है, मेल है क्योंकि वो भाई है क्यू और आर का, क्यू और आर का जेंडर नहीं पता हमें, ठीक है। फिर एस इज आर्स मदर, एस कौन है, आर की मदर है, तो ये फीमेल हो गई, मतलब हायरार्की के ऊपर है। टी इज पीस फादर, टी इज पीस फादर, तो ये मेल हो गया, ठीक है। तो हो गया ये जो होना था, क्यू और आर का जेंडर हमें नहीं पता, तो एस एन टी आर कपल, हाँ, क्योंकि ये दो तीनों भाई बहन है, तो उनके, इसके मम्मी ये है, इसके पापा ये हैं, तो ये कपल है, तो वन इज ओके। क्यू इज टी सन, क्यू जो है टी का बेटा है, इसका जेंडर ही नहीं मालूम, तो कैसे बोलते हैं ये बेटा है, ठीक है, बेटी भी तो हो सकती है। टी इज क्यूज फादर, हाँ फादर है क्योंकि ये मेल है, तो ये इसमें कोई डाउट नहीं है। एस इज पीज मदर, एस इज पी मदर, हाँ सबकी माँ है ये एस, है ना, तो तीनों में से कोई सा भी होता तो सही होता। आर इज टीज डॉटर, आर इज टी की डॉटर, मतलब टी की डॉटर है, ये इसका जेंडर ही नहीं मालूम, तो हम कैसे कह सकते हैं, तो ये गलत हो गया। पी इज एस सन, पी का जेंडर मालूम है मेल है, तो पी इज एस सन, ठीक है, तो ये करेक्ट है। कितने स्टेटमेंट करेक्ट हुए, 1 2 3 4, तो ऑनली 4 इज द आंसर, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं। नो इज 210, नॉट इज 4200, नोट इज 21000, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे नो, तो नंबर 14 इंटू 15 इज एन की नंबरिंग, जब ए बी सी डी लिखते हैं ना, ए बी सी डी ई एफ ऐसे, तो 1 2 3 4, तो एन की नंबरिंग होती है 14, इसकी नंबरिंग होती है 15, इस तरह से किया मैंने, तो दिस वुड बी 210, है ना। फिर एन ओ टी नॉट, तो 14 इंटू 15 इंटू 20, तो 210 इंटू 20 इज 4200, ठीक है। अभी नेक्स्ट है, लास्ट में क्या ऐड किया, ई, तो 4200 इंटू 5 इज़ 21000, ठीक है। अभी लास्ट में क्या ऐड कर दिया, नोट्स, तो एस की वैल्यू क्या है 21000 इंटू 19, तो 21 इंटू 19 जब मल्टीप्लाई करेंगे, 21 इंटू 19 मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस वुड बी 19 19 इंटू 2 39 399, है ना, तो दिस वुड बी 399000, तो आंसर वुड बी ए, ठीक है। बहुत वाले कोचिंग वाले का मैंने मतलब सॉल्यूशन नहीं देखा, मतलब मुझसे स्टूडेंट डिस्कस कर रहे थे कि कहीं पे ए और बी दोनों दिया हुआ है, तो वहाँ पे क्या किया 210 है, यहाँ पे मतलब उसने क्या किया 20 से मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ पे क्या 50 से मल्टीप्लाई हुआ है, 50 या 5 से मल्टीप्लाई हुआ है ना। फिर नेक्स्ट में उन्होंने 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उस हिसाब से आंसर देखिए बी कहीं कहीं, लेकिन लॉजिक उसके पीछे ये है, मतलब मेरे हिसाब से तो आंसर वुड बी ए, यूपीएससी भी यही देगा क्योंकि यहाँ पे नंबर फिट बैठा सही सही, है ना। क्वेश्चन नंबर 67, फ्रांस इज कोडेड एज दिस 654321, तो यहाँ पे जर्मनी इज कोडेड एज दिस, तो ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दिख गया है आपको क्या दिखा है मुझे कि F इज़ रिप्रेजेंटिंग 6, R इज़ रिप्रेजेंटिंग 5, ऐसे, है ना। अभी पूछोगे एग्जामिनेशन में कैसे क्लियर है, क्योंकि मुझे पता है F 6 पे तो है बट R 5 पे नहीं है, R की पोजीशन डिफरेंट है, A 1 पे नहीं है, A यहाँ पे मतलब A 1 पे है बट यहाँ पे 4 दिया हुआ, तो A मतलब यहाँ पे मैच नहीं कर रहा, तो इन द सेंस वो कोड है, वो कोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे 6 नंबर है, 6 नंबर 6 लेटर है, 6 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे 7 लेटर है, 7 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यमन में वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई इज 7, ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ई इज़ 1, एम किसे रिप्रेजेंट कर रहा, एम इज़ 8, ठीक है, एन किसे रिप्रेजेंट कर रहा, एन इज़ 3, तो देखो 71813 है, ऑप्शन है डी ऑप्शन है, तो आंसर वुड बी दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 68, द 5-digit number PQRST all distinct digit is such that t is not equal to 0, ओके। PQRST t 0 नहीं है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, p is thrice of t, p thrice है t का,
ठीक है। तो अगर t की वैल्यू 1 है, अगर ये 3 है तो मतलब 3 इंटू 1 है तो ये 3 है, ये 6 हो गया। अगर 3 इंटू 2 है, अगर ये 3 इंटू 3 है तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 ऑप्शन हमारे पास क्या है, ये 3 है तो ये 1 है, ये 6 है तो ये 2 है, ये अगर 9 है तो ये 3 है। ठीक है, क्यू आर एस क्यू आर एस क्यू आर एस। ठीक है, अभी फिर क्या बोल रहा है, एस इज ग्रेटर देन क्यू बाई 4, एस इज ग्रेटर देन क्यू बाई 4 एंड क्यू इज ग्रेटर देन आर बाई 3। तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं, दोनों को ऐड कर दिया तो एस माइनस आर इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, ऐड कर दिया तो, है ना। एस आर से, और सबकी वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए ना, यहाँ पे बोला है ऑल डिस्टिंक्ट डिजिट है ना, इसका ख्याल रखना हमें। ठीक है, तो नंबर ऐसा पुट करना है, तो इसका ख्याल रखते हुए पुट करना। तो हमें ये पता चल गया, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अभी देखो यहाँ पे क्यू आर एस और आर की वैल्यू 7 से बड़ी है, मतलब 7 है उन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो 3 है और 1 है बीच में, 3 नंबर, 1 2 3। और यहाँ पे क्या है, क्यू आर और एस और आर के बीच का डिफरेंस। अगर ये 9 है तो यहाँ पे 2 हो सकता, अगर 8 है तो 1 हो सकता, बट यहाँ पे 1 है तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये 7 है तो 0 हो सकता है ना, ये 1 है तो ये 3 है यहाँ पे, तो ये नंबर तो होने से रहा अभी। ठीक है, और यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे कोई सा भी नंबर हो सकता, क्यू हो सकता। तो क्यू की वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बोला डिफरेंस कितना है, 3 है। क्यू और आर के एस नहीं, क्यू और आर के बीच का डिफरेंस कितना, 3 है। तो 3 माइनस 0, 3 माइनस 0 इज़ 3, तभी आ पाएगा। तो ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि 3 दो बार रिपीट हो गया। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन गया। अभी 3 का हो गया, अब 6 का चेक करते हैं। 6 को चेक किया तो 3 मतलब 6 हो गया, यहाँ पे 1 है, सॉरी 2 है। ठीक है, तो 9 और 2 पॉसिबल नहीं है, 8 और 1 पॉसिबल है। ठीक है, और यहाँ पे हमने किसको माइनस किया, 8 माइनस 5 इज़ 3, तो ये ओके है। 6 8 2 2 पॉसिबल नहीं है, नहीं 8 2 2 नहीं, 7 0, एक मिनट रुको, 7 0, हाँ ठीक है, 7 0 2। और यहाँ पे क्या नंबर रखें, 4 रख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल था क्या, 2 9, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, 5 हो सकता है, 5 माइनस 2, क्यू इज ग्रेटर देन आर, दिस इज ग्रेटर देन दिस। तो 6 4 7 0 2 आर एस माइनस आर, अच्छा ये 7 होगा, ये 0 होगा, तो इसकी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है 3। ठीक है ना, 3 इज ग्रेटर देन दिस। ठीक है, ये 1, ये 8 होगा, ये 1 होगा, मैंने उल्टा लिख दिया था, सॉरी माई बैड, जिसमें फिर से लिख रहा हूँ, आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो। कंडीशन क्या दिया हुआ है, क्यू बड़ा है एस से, है ना, यहाँ पे जस्ट लिख लेता हूँ साइड में, क्यू बड़ा है एस से और एस बड़ा है आर से, है ना, क्यू आर एस, तो एस बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला हो गया। ठीक है, दूसरा मैंने चेक कर लिया, दूसरा हो नहीं रहा था, जैसे यहाँ पे 3 1 है तो यहाँ पे 8 रखा हूँ तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 1 1 सेम हो गया। 3 है, 0 और 7 हो सकता है, तो टी की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं, सॉरी यहाँ पे 1 के केस में ही यहाँ पे 7 रखते तो 0 हो सकता है यहाँ पे, और यहाँ पे हमें रखना पड़ेगा 3, 3 माइनस 0, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये दोनों गया। अब उसी तरह मुझे 6 के साथ चेक करना पड़ेगा, तो 6 यहाँ पे लिखा मैंने 6 और यहाँ पे लिखा 2, है ना, तो यहाँ पे 9 सॉरी 1 और 9 इज़ पॉसिबल, 1 और 9 इज़ पॉसिबल, यहाँ पे 4 हो सकता, तो ये ओके है। ठीक है, 6 यहाँ पे 0 और 7 है, क्योंकि 8 रखूँगा तो यहाँ पे आएगा 1। ठीक है, फिर वहाँ पे मुझे 4 रखना पड़ेगा, तो वो या मैं चेक करके 40 कर देता हूँ। यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे डिफरेंस क्या चाहिए, नहीं 9 2 है ना, 9 2 होगा, डिफरेंस 7 है ना, 9 2, तो ये नहीं होगा
दिस इज़ पॉसिबल, ठीक है। 4 - 1 इज़ 3 और 8 - 1 इज़ 7, तो ओके है, ठीक है। फिर अभी नेक्स्ट चेक करते हैं 7, 0 और 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, तो ये भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे 3 अभी तक पॉसिबल होगा। अभी 9 वाले सीरीज़ में चेक करते हैं, ठीक है। तो 9 स्पेस 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 3, तो यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे 8 हो सकता है या 7 हो सकता है, तो 0 होगा। सॉरी, मैं उल्टा लिख रहा हूँ फिर से, ठीक है। 7 है तो 0 है, 8 है तो 1 है, 9 है तो 2 है, ठीक है। 9 चेक करते हैं सबसे, तो 9 वाले में तो 9 हो नहीं सकता, ठीक है। और यहाँ पे 3 हो गया, तो 3 है तो 3 है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है ना। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो ये पॉसिबल है। कितने पॉसिबिलिटीज़ हुई, इधर 1 हुआ, इधर 2 हुआ, इधर 3, इधर 4, तो टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितनी है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज़ 4, ऑप्शन इज़ बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्स 1/3 काम कर सकता है 6 डेज़ में, तो 1/3 काम कर सकता है 6 डेज़ में, तो एक काम करने में कितना दिन लगेगा, एक काम करने में 18 डेज़, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिखता हूँ मैं 18 डेज़, ठीक है। वाई कैन कम्प्लीट 1/3 ऑफ द सेम वर्क इन 8 डेज़, तो 1/3 करने में 8 डेज़ लगने, तो 1 काम करने में 24 डेज़ लगेंगे। जेड कैन कम्प्लीट 3/4 कितने में कर रहा है, 12 में, तो 1 काम करने में 12 × 4 डिवाइड बाई 3, तो डैट वुड बी, मतलब 4 × 4 इज 16, ठीक है। तो जेड कितने में कर रहा है, 16 में कर रहा है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, 8, 24 और 16, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, आई गेस 144, ठीक है। तो 18 से ये कितने टाइम्स जाता है, 8 टाइम्स में, 24 से ये 6 टाइम्स में, ठीक है, और 16 से ये 9 टाइम्स में। तो अभी क्या बोल रहा है, ऑल देम वर्क टुगेदर फॉर n डेज, n डेज के लिए काम किया, तो कितना, 8 + 6 14, 14 + 9 23 एन डेज तक काम किया, प्लस फिर क्या बोल रहा है, देन जेड एक्स एंड जेड क्विट एंड वाई लोन कंप्लीट, तो वाई एक दिन में कितना काम करता है, 6 यूनिट काम करता, तो कितने दिन तक काम किया उसने, 8, मतलब ये मिक्स फ्रैक्शन है, 8/2/3 तो 24, 26, 26/3 यूनिट, मतलब इतने दिन में उतना, मतलब 8/2/3 इज 26/3 डेज है ना, 8 डेज और 2/3 मतलब उतने दिन काम किया उसने। तो 6 × 26/3 इज इक्वल टू समीशन कितना होना चाहिए, 144, तो 3 से कैंसिल हुआ, तो दिस वुड बी 52, तो कितना हो गया, 23n + 52 इज इक्वल टू 144, इधर माइनस किया इसको, तो दिस वुड बी 23n इज इक्वल टू 92, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 4, तो यहाँ पे आंसर वुड बी 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे ही सॉल्व करते हैं। 1 और 3 का डिफरेंस कितना है, 2, 3 और 6 का डिफरेंस कितना है, 3, 6 और 11 का डिफरेंस कितना है, 5, 11 और 8 का डिफरेंस कितना है, 7, और इनका डिफरेंस अगर 9 लिखेंगे तो यहाँ पर 11 डिफरेंस आना चाहिए, तो 18 + 9 इज़ 27, 27 + 11 इज़ 38, तो पॉसिबल नहीं है ये, है ना, तो यहाँ पे कुछ और फिट बैठेगा फिर, ठीक है। तो 7 में, क्योंकि प्राइम नंबर का अगर सीरीज एज्यूम किया तो 11 होगा, तो 18 + 11 इज़ कितना, 29 में फिर 13 ऐड किए तो 42 फिर बैठ गया, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 29, तो आंसर वुड बी सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 पे आते हैं। 75 क्या बोल रहा है, सेट x, ठीक है, x 20 पाइप्स है इसमें, 20 पाइप्स है, वो क्या बोला, 70% 14 मिनट्स में फिल करता, तो 100% कितने में करेगा, 100% फिल करेगा 20 मिनट्स में, ठीक है। y है, y में कितने पाइप्स हैं, 10 पाइप्स है, वो 3/8 कितने मिनट में फिल कर रहा, 6 मिनट में फिल कर रहा, तो 1 पूरा कंप्लीट फिल करने में 6 × 8/3, तो 60 मिनट लगेगा इसको फिल करने में, ठीक है, मतलब कंप्लीट फिल कर रहा है। जेड कैन एम्प्टी हाफ ऑफ द टैंक इन 20 मिनट्स, तो फुल टैंक फिल एम्प्टी करने में कितना लगेगा, 40 मिनट्स, है ना, तो जेड का कितना हो गया, जेड का हो गया, उसके पाइप कितने हैं, 16 पाइप्स है, ठीक है। जेड ऑफ 16 पाइप्स कैन एम्प्टी दिस, तो 40 मिनट्स लगेंगे इसको कंप्लीट एम्प्टी करने में, ठीक है। तो हमने सबके लिए रिलेशन लिख दिया यहाँ पे, हम इसको सॉल्व करते हैं सिंप्लीफाई करते हुए, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेने से पहले इसने कंडीशन कुछ दिया है, तो कंडीशन पहले पढ़ते हैं। इफ़ हाफ ऑफ द पाइप्स ऑफ सेट एक्स आर क्लोज्ड,
तो हाफ पाइप क्लोज होगा तो 10 पाइप, 20 पाइप को 20 मिनट्स लग रहे, तो 10 पाइप को कितने लगेंगे, एक्स के लिए 10 पाइप्स को कितने टाइम लगेंगे, 40 मिनट लगेंगे। ठीक है, वाई है, वाई के पास कितने पाइप है, 10 पाइप है, तो ये क्या बोल रहा है, ओनली हाफ ऑफ द पाइप्स आर ओपन, तो 5 पाइप, तो 10 पाइप को लग रहे थे 60 मिनट, तो ये 32 मिनट लगेंगे इसको। ठीक है, अभी जेड पाइप है, ठीक है, जेड पाइप कितने बोल रहे हैं, एंड ऑल पाइप्स ऑफ जेड आर ओपन, तो जेड में कितने पाइप हैं, 16 पाइप है, 16 पाइप पूरे ओपन है, तो इनको पूरे एम्प्टी करने में कितना लगेगा, 40 लगेगा। तो देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल, क्योंकि जेड एम्प्टी कर रहा है बाकी फिल कर रहा है ना, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 40 40 32, तो इसका क्या होगा एलसीएम, एलसीएम वुड बी 160। ठीक है 160, तो इसकी एफिशिएंसी हो गई 4, इसकी एफिशिएंसी हो गई 5, इसकी एफिशिएंसी हो गई -4, क्योंकि एम्प्टी कर रहा है, तीनों एक साथ काम कर रहे हैं ना, तो 4 + 5 - 4 इज इफेक्टिवली 5 एफिशिएंसी हो गई है ना। और वो क्या बोल रहा है, हाफ फिल करना है, तो हाफ फिल करना है मतलब 160 यूनिट ऑफ टोटल वर्क है, लेकिन उसको क्या बोला 80 करना है, तो 80 करने के लिए यहाँ पे कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, वाई, मतलब ये यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो आप है ना, टाइम ले लो टी। ठीक है, तो 5 × t = 80, तो टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए 16, तो आंसर वुड बी डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। If n is a natural number, what is the number of distinct remainder 1 raised to the power n plus 2 raised to the power n when divided by 4? हाँ ठीक है, तो n की वैल्यू अगर 1 है तो क्या हो जाएगा, 1 की पावर तो कुछ भी रहता है तो 1 ही रहता है ना, तो वो टेंशन नहीं है। तो 2 की पावर 1 है तो ये 2 हो गया, 2 की पावर 2 है तो ये 4 हो गया, 2 की पावर 3 है तो ये 8 हो गया, 2 की पावर 4 है तो ये 16 हो गया, 2 की पावर 3 है तो 32 हो गया है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 3 5 9 17 और 33, इसके आगे भी जो भी है 64 + 1 = 65, ऐसा नंबर हो जाएगा है ना। ठीक है, तो 3 को 4 से डिवाइड करने पे क्या मिलता है, रिमाइंडर 3, इसको डिवाइड किया तो 1, 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 सब में रिमाइंडर 1 मिल रहा है। सिर्फ एक ऐसा केस है जहाँ पे 1 + 2 जो 3 मिल रहा है, वहाँ पे रिमाइंडर 3 मिल रहा है। तो इसने क्या पूछा, व्हाट इज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिमाइंडर आपको जो मिल रहा है, तो कितने डिस्टिंक्ट रिमाइंडर मिल रहे हैं, डेट इज 2, एक मिल रहा है 1 आपको, एक मिल रहा है 3। ठीक है, तो ये डिस्टिंक्ट रिमाइंडर, तो आंसर वुड बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यू भी है 3 डिजिट नंबर। ठीक है, तो कोई सा भी नंबर ले लो, 111 ले लो, तो उनके क्या फैक्टर होते हैं, 37 × 3। ठीक है, और तो हम कोशिश करते हैं 481 का भी सेम फैक्टर लेने का। 481 3 से डिवाइड होगा क्या, 8 + नहीं डिवाइड हो रहा है, तो 37 से चेक करते हैं, 37 से डिवाइड होगा क्या, 37 से डिवाइड किया तो 1 टाइम्स में 37, फिर 111 111 मीन्स 13। ठीक है, तो 13 टाइम्स में गया है। ठीक है, तो 481 को मैं लिख सकता हूँ 37 × 13। ठीक है, तो दोनों में HCF क्या हो गया, डेट इज 13, तो आंसर वुड बी, सॉरी HCF हो गया 37, तो आंसर वुड बी सी। ठीक है, अभी यहाँ पे आप बोलोगे कि 111 क्यों लिया है, 222 भी लो, तो 222 लोगे तो क्या होगा 2 × 3 × 37 है ना। अगर यहाँ पे 333 लेते हो तो क्या हो जाएगा 3 × 3 × 37, तो स्टिल 37 से वो डिवाइड तो हो ही जाएगा, डिवाइड हो रहा है 37 से, यहाँ पे भी डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर दोनों 37 से डिवाइड हो रहा है, तो आंसर वुड बी सी। ठीक है, 489 डिजिट इन द नंबर, मतलब कौन सा 489th डिजिट है, तो पहले तो देखो 1 डिजिट वाले कितने हैं, इनको ऑब्जर्व करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे चल रहा है, तो सिंगल डिजिट वाले 9 तक आ गए, तो 1 × 9, फिर 2 डिजिट वाले 99 तक जाएंगे है ना, तो 2 × 90 तक, मतलब यहाँ पे हो गए आपके कितने कितने डिजिट हो गए टोटल, 9 + 180, 189 डिजिट हो गया। बाकी अब 100 से शुरू होगा आगे, फिर वहाँ तक जाएंगे, तो वन पहले माइनस करते 189 - 189, सॉरी 489 - 189 इज 300। अभी 3 डिजिट वाले ये नंबर है, तो 3 × n = 300 होने चाहिए, तो n की वैल्यू क्या है 100। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर कहाँ से शुरू हुआ, 3 डिजिट नंबर 100 से, तो यहाँ 100th नंबर कौन सा होगा 199, तो 199 मतलब जो, तो ये जो नंबर है 9, डेट इज 489th डिजिट। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी ने पहले भी पूछा होगा, तो आंसर वुड बी डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79, देखो 3 फ़ोन चोरी हुआ है, 3 सस्पेक्ट है P, Q और R। पहले P क्या बोल रहा है कि मैंने नहीं चोरी किया है, Q ने चोरी किया है, R के बारे में उसने मना किया है। ठीक है, मतलब उसने डिफाइन नहीं कर दिया Q ने चोरी किया है, तो R के बारे में उसने कुछ नहीं बोला। ठीक है, तो R ने चोरी नहीं किया बोल रहा है बेसिकली। Q क्या बोल रहा है, मैंने, Q ने नहीं चुराया, मैंने नहीं चुराया, P ने चोरी किया है। ठीक है, और R क्या बोल रहा है कि मैंने चोरी नहीं किया, इन दोनों में से कोई किया है।
ठीक है। तो कुल मिला के आर के ऊपर किसी ने ब्लेम नहीं डाला, है ना। अगर ये बोला कि अगर एक क्वेश्चन ऐसा होता कि किसने मोबाइल चोरी नहीं किया है, तो वो परफेक्टली आप बोल सकते थे आर ने तो नहीं किया, क्योंकि तीनों में ये नहीं आ रहा है ना। लेकिन 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 क्या, लेकिन इसने पूछा है हु स्टोल द मोबाइल, तो पी भी हो सकता है, क्यू भी हो सकता है ना। दोनों ऑप्शन आपके पास ओपन है, तो आंसर वुड बी कैन नॉट बी कंक्लूडेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। कहिए, एंड 3 टीम्स है, पी क्यू आर, है ना। पी क्यू आर पार्टिसिपेट की है, सब ने एक दूसरे के साथ। ईच टीम एग्जैक्टली स्कोर्ड 1 गोल इन द टूर्नामेंट, हर एक को 3 पॉइंट मिले हैं। ठीक है, तो पी का क्यू के साथ मैच हुआ है ना। इन विच टीम्स प्ले वन अनदर एग्जैक्टली वंस, है ना। पी के साथ एक क्यू मैच हुआ है, फिर क्यू का आर के साथ मैच हुआ है, फिर पी का एस के साथ मैच हुआ है। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं, पी के पास कितने पॉइंट है, पी के पास 3 पॉइंट है, क्यू के पास कितने पॉइंट है, 2 पॉइंट है, आर के पास कितने पॉइंट है, 1 पॉइंट है। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं, तो देखते हैं ये पॉसिबल है या नहीं। पी और क्यू का अगर ड्रॉ हुआ है, पी और क्यू का ड्रॉ हुआ है तो 0-0 पॉइंट से हुए हैं, तो दोनों के 1 और 1 मिल जाएंगे इनके, है ना। 1 एंड 1 पॉइंट मिल गए हैं। ठीक है, नीचे मैं स्कोर लिख रहा हूँ, ऊपर पॉइंट लिख रहा है। नीचे क्या बोल रहा है, दूसरे वाले स्टेटमेंट है आर अगेंस्ट 1, आर ने एक गोल किया है अगेंस्ट क्यू, तो 0, तो यहाँ पे इसके 2 और 0 पॉइंट मिले, क्योंकि हारने वाले को कोई पॉइंट नहीं मिला, 2 और 0। ठीक है, 1-1 पॉइंट हो गए। तो क्यू के कितने पॉइंट हुए, 1, तो क्यू को एक के साथ ड्रॉ खेलना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी 1 है। तो क्यू को यहाँ पे पॉइंट मिले हैं 0, यहाँ पे पॉइंट मिले हैं 1, है ना। आर नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय आर अगेंस्ट क्यू इज 1, नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय आर अगेंस्ट 1। तो क्यू को टोटल पॉइंट मिले हैं 2, एक पॉइंट वहाँ से मिल गया, तो एक पॉइंट यहाँ से मिल जाएंगे। तो यहाँ पे गोल नहीं किया ना, तो इसको एक तो गोल करने पड़ेंगे। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पे भी ड्रॉ हुआ, तो यहाँ पे भी 1-1 मिल जाएंगे। ठीक है, 1-1 पॉइंट मिल गए, तो क्यू के टोटल पॉइंट हो गए 2। ठीक है, एक उसके साथ ड्रॉ खेला 0-0, एक इसके साथ खेला ड्रॉ 1-1। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है, आर के कितने पॉइंट है, आर के 1 पॉइंट हो गए। ठीक है, अब आर अगले मैच में पी पी एस, आर क्यू ने 2 मैच खेल लिए हैं, पी क्यू आर एस क्यू लिखा मैंने, सॉरी दिस इज नॉट आर एस, दिस इज पी आर। ठीक है, क्यू भी 2 बार हो गया, पी भी 2 बार हो गया, पी आर हो गया। ठीक है, अभी पी को जीतना ही पड़ेगा क्योंकि पी ने एक भी मैच नहीं जीता, तो इसको जीतना पड़ेगा, तो इसको एक गोल करने पड़ेंगे यहाँ पे 1-0, है ना। तो यहाँ पे क्या 2 और 0 पॉइंट हो जाएंगे। तो पी के कितने पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट हो गए, क्यू के क्या हो गए, 1 पॉइंट हो गए, यहाँ पे 1 पॉइंट, यहाँ पे 2 पॉइंट हो गए क्यू के, तो ओके है। पी के 3 पॉइंट हो गए, आर के 1 पॉइंट है, तो ओके है। अब इसके अलावा कुछ अरेंजमेंट सोच सकते हो तो सोचो, फिर स्टेटमेंट गलत करते हैं ना, रादर दैन जस्ट डायरेक्टली सॉल्व करने के। ठीक है, अगर एज्यूम करो यहाँ पे दोनों 0-0 गोल करते, ठीक है, 0-0 गोल करते मतलब तो 1-1 पॉइंट तो मिल जाते, फिर भी 0-0 गोल करते, तो 0-0 गोल कर दिया, तो क्यू के एक भी गोल नहीं हुए, तो वो पॉसिबल नहीं है ना, तो एक तो गोल होना पड़ेगा उसको। फिर पी और आर का, अगर पी ने, अगर आर ने भी गोल नहीं किया पहले वाले में, दूसरे वाले में, तो उसको गोल करना पड़ेगा क्योंकि एक गोल तो करना है उसे। तो अगर यहाँ पे करेगा तो फिर पी जीतेगा कैसे, अगर पी को गोल करना है तो। ठीक है, तो पी को भी गोल करना, आर को भी गोल करना, और जीतना किसी दोनों को जीतना एक एक, तो जीतना पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों को एक एक गोल करना भी है, दोनों ने एक एक गोल किया, तो अगर तो ड्रॉ हो जाएगा, फिर एक एक पॉइंट मिलेगा, तो फिर पी के 3 पॉइंट नहीं हो पाएंगे ना। ठीक है, तो ऐसे हीट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट फॉर मी इज करेक्ट। ठीक है, तो आंसर इज सी इन दिस केस। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, वी आर डन विथ सी सेट 2025 पेपर। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी आपको तो लाइक करके जाइए, और कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हम रेगुलरली अपडेट करेंगे अब होपफुली।
और आप हमारे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं studyforknowledge.com। यहाँ पे आपको हमारे कोर्सेज़ और जो भी चीज़ें हैं, रिसोर्सेज, PDF, PYQs सारी अपडेटेड मिलेंगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। ठीक है, आपसे मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।